दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर। आज अपना मेन टॉपिक जो है वो IUPAC है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सीखना है अपने को, कैसे नाम रखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत थ्योरी है, सिंपल थ्योरी बिल्कुल, वो सब स्टडी करते हैं, ठीक है ना। कौन सी थ्योरी देखेंगे सब लोग? पेज नंबर 194, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मिला। देखो, अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक केमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करना शुरू किया था। तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड अपनी थ्योरी दी थी, जिसके टोटल 4 पोस्टुलेट्स है, 4 पॉइंट्स है। तो अगर आपको पूछा एक्सप्लेन अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी, तो आपको खाली ये 4 पॉइंट्स लिख देने, आपको मार्क्स मिल जाए, जिसमें से ऑलरेडी 1-2 पॉइंट आप जानते हो, मैंने कल ही पढ़ा दिया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे सब लोग। व्हाट इज़ द पोस्टुलेट 1? सब लोग ध्यान से देखो। अनलाइक मेटल सॉल्ट, मेटल के जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उससे हट करके, उससे अलग, अनलाइक मेटल सॉल्ट, द मेटल्स इन अ कॉम्प्लेक्स पोजेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होता है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। व्हाट इज़ दिस 2 टाइप की वैलेंसी? देखो, कोई भी एक नॉर्मल सॉल्ट बना लो, जैसे समझ NaCl है ना, या फिर NaCl ज़्यादा सिंपल हो गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो इसमें मेटल कौन है? मैग्नीशियम। मेटल कौन है बेटा? मैग्नीशियम। इसके ऊपर चार्ज है +2, है ना। तो इसको बैलेंस होने के लिए, अपने +2 को बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज लगेगा, इसीलिए वो किसके साथ बॉन्ड कर रहे थे? 2 क्लोरीन के साथ। किसके साथ बॉन्ड कर रहा है? 2 क्लोरीन के साथ। तो ये जो 2 क्लोरीन है वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये 2 क्लोरीन क्या कर रहे हैं बोल? इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब नॉर्मल सॉल्ट में जो वैलेंसी होती है, मतलब ये जो 2 क्लोरीन है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम टाइप के होते हैं। मतलब अगर आप इसको पानी में डालोगे तो पूरा का पूरा क्लोरीन इसको छोड़ के अलग हो जाएगा, 2Cl- अलग हो जाएगा और Mg2+ अलग हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 टाइप के आयन आते हैं। कुछ आयन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लिगैंड बोलते हैं, जो कहाँ पर होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और कुछ ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं, जिसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। अब ये दोनों मिल करके, काउंटर आयन और लिगैंड, काउंटर आयन और लिगैंड, ये दोनों मिल करके मेटल की वैलेंसी को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। जैसे यहाँ पर क्लोरीन मैग्नीशियम की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था, उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन और लिगैंड दोनों मिल करके मेटल की वैलेंसी को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। लेकिन ये जो दोनों वैलेंसी, ये दोनों सेम टाइप की नहीं है। ये वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइज हो सकती है, अलग हो सकती है। काउंटर आयन अलग हो सकते हैं ना, ये आयोनाइजेबल है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो वैलेंसी होती है, मतलब जो काउंटर आयन होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोलो, प्राइमरी वैलेंसी या आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगैंड होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देखो क्या दिया उसने, अनलाइक मेटल सॉल्ट, द मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स पॉजेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी, ब्रैकेट में क्या लिखा है पर? आयनाइजेबल। काउंटर आयन को ही प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं ना, काउंटर आयन को ही क्या बोलते हैं? काउंटर आयन सेटिस्फाई करता है प्राइमरी वैलेंसी और लिगैंड सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो काउंटर आयन है, जिसको मैं प्राइमरी वैलेंसी बोल रहा हूँ, ये आयोनाइज हो सकता है ना, इसीलिए वहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है? आयोनाइजेबल। आगे पढ़ो क्या लिखा है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा है? देख, नॉन आयोनाइजेबल। तो व्हेन आई से सेकेंडरी वैलेंसी विच इज़ नॉन आयोनाइजेबल, देन वी आर मेंट टू से अबाउट लिगैंड्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लिगैंड्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये मेटल के साथ लगा ही रहेगा। तो मेटल की वैलेंसी 2 तरीके से सेटिस्फाई हो रही है, काउंटर आयन के थ्रू, एक लिगैंड्स के थ्रू। सिंपल सा पॉइंट है, काउंटर आयन जो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है इसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, मेटल की प्राइमरी वैलेंसी। और जो लिगैंड वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है इसको मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी। काउंटर आयन यानी प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, लिगैंड यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयोनाइजेबल। ये पॉइंट नंबर 1 है, ख़त्म, इजी। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे अभी सब लोग। द आयोनाइजेबल स्फीयर, द आयोनाइजेबल स्फीयर। आयोनाइजेबल स्फीयर कौन सा है? एक तो ये होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है ना। ये आयोनाइजेबल होता है क्या? नहीं। तो आयोनाइजेबल कौन सा रहेगा? ये नहीं, यानी काउंटर आयन को ही वो बोल रहा है आयोनाइजेशन स्फीयर। काउंटर आयन बोल, प्राइमरी वैलेंसी बोल, आयोनाइजेबल आयन बोल, या फिर आयोनाइजेबल स्फीयर बोल, एक ही बात है। काउंटर आयन की बात चली, ठीक है ना। तो इसकी बात कर रहा है वो, आयोनाइजेशन स्फीयर की। देखो, द आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज़ विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। फिर वही बात लिखी है,
आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो एंटिटी है, जो केमिकल है, ये कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइमरी। वही बात लिखी है, ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा स्फीयर है? ये आयोनाइजेशन स्फीयर है क्या? ये कौन सा स्फीयर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एंटिटी है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है? सेकेंडरी वैलेंसी। देख आगे, which satisfy the primary valency of the metal. Primary valencies are generally satisfied by anions. ये ज़्यादातर अनायन होते हैं। काउंटर आयन ज़्यादातर क्या होते हैं? अनायन। लेकिन हमेशा अनायन हो ज़रूरी है क्या? नहीं, कभी कभी कैटायन भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 में देख क्या बोला है? द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहा है। कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज़, इसके अंदर वो केमिकल होता है जिसको हम लोग लिगैंड कहते हैं ना। कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज़ विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसीज, जो किसको सेटिस्फाई करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी को। एंड आर नॉट आयनाइजेबल, और ये आयनाइज नहीं हो सकता। तो पहले तीनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते, उसी बात को 3 अलग अलग तरीके से लिखा गया। बस पहले पॉइंट में आपको ये बताना है कि मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल। अब प्राइमरी कहाँ होती है, सेकेंडरी कहाँ होती है, तो वो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में बताना। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, आप भूल जा रहे हो आयोनाइजेशन स्फीयर, तो आप काउंटर आयन लिख दो, ठीक है ना। जो आयोनाइजेबल स्फीयर होता है ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है और ये आयोनाइजेबल होता है, जाहिर सी बात। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इसके अंदर जो केमिकल एंटिटी है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है, जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है। 3 पॉइंट समझे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने को काम आएगा वीबीटी के अंदर और सीएफटी के अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। चौथे पॉइंट में अल्फ्रेड वर्नर ने क्या बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसकी जो ज्योमेट्री होती है, क्या बेटा? ज्योमेट्री किस शेप का रहेगा वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो नंबर ऑफ लिगैंड्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? बोल, नंबर ऑफ लिगैंड्स। लाइक अगर 6 लिगैंड है, जैसे कल हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब कितनी बॉन्ड बन रही? 6 बॉन्ड। तो अगर 6 लिगैंड है, एक एक करके 6 बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनार, ऐसे अलग अलग शेप्स है। ये शेप अभी मैं आपको जब वीबीटी पढ़ाऊँगा तो बाकायदा टेबल बना के दूंगा कौन से उसके इसमें कौन सा शेप होता है। लेकिन ये सारा शेप किस पर डिपेंड करता है? बोल, किस पर डिपेंड करता है? लिगैंड्स पर। चौथा पॉइंट पढ़ो, अभी आप खाली इसको पढ़ लो, इसका एप्लीकेशन हम लोग सीएफटी और वीबीटी में देखेंगे, ठीक है ना, कैसे लिगैंड्स के थ्रू ज्योमेट्री डिसाइड होती है। समझ में आ रहा अच्छे से? देख 4th पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 4, द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब किसकी बात कर रहे हो? सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लिगैंड्स की बात कर रहे हैं ना। द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स स्पेशल अरेंजमेंट। तो स्पेस में इसका जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस के अंदर मेटल के अराउंड लिगैंड्स का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स होता है। कैसा होता है? बोल, फिक्स होता है अराउंड द मेटल आयन, ठीक है ना, अराउंड द मेटल आयन। उसके बाद सीधा नेक्स्ट पेज पे आओ, वही पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा है वो। नेक्स्ट पेज पे देख, वही पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा है। अ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैज़ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितनी बॉन्ड बन रही है? 6। तो ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। यानी बीच में से देख, इधर देख, बीच में सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड पीछे, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल, ऑक्टाहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सब लोग ध्यान से देख, when 4 coordinating groups are attached to the metal ion, the complex would either be with square planar or tetrahedral structure. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो स्क्वायर प्लेनार होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनार मतलब बीच में सेंट्रल एटम रहेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा एक स्क्वायर बनेगा, मतलब एक प्लेन में चारों बॉन्ड रहेगी, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनार। टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं? एक इधर, एक उसी की प्लेन में इधर, एक आगे, एक पीछे, तो इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। जैसा मीथेन बनता है, याद कर, 2 उसी के प्लेन में, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी है ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 4 है तो इधर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर किस पर डिपेंड करता है? लिगैंड। लिगैंड मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। तो यही है चौथा पॉइंट। सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेशल अरेंजमेंट कैसा रहेगा अराउंड द मेटल। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये 4 पॉइंट्स है अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी के। इज़ इट वेरी मच क्लियर? वो डायग्राम बनाए देख, उसने बीच में कोबाल्ट है, उसको 6 NH3 अटैच है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसका नाम क्या लिखा है उसने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मिला? या उसको सेकेंडरी स्फीयर बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर जो वैलेंसी है कौन सी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी। अब बाजू में काउंटर आयन है, कौन सा? Cl3। मिला? उसको क्या नाम दिया उसने? आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर प्राइमरी स्फीयर, क्योंकि जो वो वैलेंसी है वो कौन सी है? प्राइमरी वैलेंसी। समझा? फिनिश हो गई आपकी अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी। यही है।
बस इसमें खाली आपको थ्योरी आती है। अगर आपको क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स या एक्सप्लेन अल्फर्ड वर्नर थ्योरी या वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको खाली ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने बस। समझा अच्छे से? क्या है फिर एक बार लास्ट रिकैप। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है। सेकेंड पॉइंट में आप बताओगे प्राइमरी वैलेंसी किधर है, तो प्राइमरी वैलेंसी किधर है? आयोनाइजेशन स्फीयर में। किधर है? आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब काउंटर आयन। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेशन स्फीयर में जो कि आयोनाइज हो सकती है कि नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो कि आयोनाइज नहीं हो सकती। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ लिगैंड या फिर सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये डिसाइड करता है कि मेटल के अराउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री या स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा रहेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है लिगैंड, तो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल अराउंड दी मेटल है, मेटल बीच में रहेगा, बाकी सब उसके आसपास, ठीक है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री विल बी ईदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। बस ये 4 पॉइंट आपको लिखनी है अगर वर्नर थ्योरी आती है तो। सबको एकदम अच्छे से समझ गया? यहाँ पर वर्नर थ्योरी खत्म हुई। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग 2 चीज़ों के बेसिस पर करते हैं। कितने चीज़ों की बेसिस पे? 2। पहला है नेचर ऑफ लिगैंड, और दूसरा है चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कौन रहे? ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर जो चार्ज है जिसको हम लोग चार्ज नंबर भी बोलते हैं ना, तो या तो इसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, या तो इसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, या फिर नेचर ऑफ लिगैंड, अंदर जो लिगैंड है उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है क्लासिफिकेशन। सब लोग देखो हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मिली हेडिंग। उसमें फर्स्ट हेडिंग क्या है? देख, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स के बेसिस पर एकदम आसान है। 2 टाइप होती है। कितनी टाइप होती है? एक है होमोलेप्टिक लिगैंड और एक है हेट्रोलेप्टिक लिगैंड। होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड होमो? सेम, हेट्रो डिफरेंट। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम को जितने भी लिगैंड लगे सब के सब सेम है तो वो होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और अगर सब सेम नहीं, एक आध अलग है तो हेट्रोलेप्टिक। कितना आसान, कितना आसान। देख उधर क्या दिया भाई, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंसिडर CONH3 6 टाइम। अब ये जो स्फीयर है इसमें CO कौन है? बोल, व्हाट इज CO? कोबाल्ट कौन है इधर? सेंट्रल मेटल एटम। और NH3 कौन है? लिगैंड। कितना NH3 है? 6। तो 6 के 6 लिगैंड कौन सा बेटा? NH3। और कोई दूसरा लिगैंड है क्या? नहीं। तो ये होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? होमोलेप्टिक। कुछ इसको पहचानने में कोई रॉकेट साइंस है, देख के पहचान सकते हो आप। लिगैंड सेम है, होमोलेप्टिक अलग अलग है, हेट्रोलेप्टिक खत्म। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। ऐसा समझ में आ रहा है? आगे देखो, हियर ओनली 1 टाइप ऑफ लिगैंड सराउंड द कोबाल्ट आयन। अब डेफिनेशन दे रहे, देख, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज बाउंड टू ओनली 1 टाइप ऑफ लिगैंड्स आर होमोलेप्टिक। तो अगर होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको डेफिनेशन पूछा तो दिस इज द डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? नाउ सी व्हाट इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लुक एट द कॉम्प्लेक्स CONH3 4 टाइम्स, Cl 2 टाइम्स। अब देख, यहाँ पे भी कोबाल्ट कौन है? सेंट्रल मेटल एटम। इधर भी टोटल 6 लिगैंड है, पर 6 में से 4 कौन है? NH3 अमोनिया, और 2 कौन है? क्लोरीन Cl। तो सेम लिगैंड है क्या? 6 के 6 नहीं, 4 अलग है, 2 अलग है। तो इसको होमोलेप्टिक बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोलेप्टिक। देखो आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड NH3 एंड Cl अटैच टू द कोबाल्ट आयन। अब दे रहा है डेफिनेशन सच के आगे देख, कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगैंड आर हेट्रोलेप्टिक। एकदम आसान, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं ना बेटा। देख ब्रैकेट में क्वेश्चन भी किया आपको नीचे, यूज योर ब्रेन पावर। क्लासीफाई द कॉम्प्लेक्सेस एज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। पहला वाला बता, हेट्रोलेप्टिक है ना, उसमें 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है। दूसरा वाला हेट्रोलेप्टिक, एक ONO कौन है रे? ONO कौन है? NO2 ही है, वो नाइट्रो है। याद है कल बताया था। ONO क्यों लिखा है उसको? वो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, क्योंकि वो एक एम्बीडेंटेड लिगैंड है। याद है? एम्बीडेंटेड। वो नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बना सकता है। समझ में आ रहा है? आगे देख, वो भी हेट्रोलेप्टिक है। नेक्स्ट वन, COCl NH3 EN ट्वाइस, कैसा है? वो भी हेट्रोलेप्टिक है। उसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, 1 क्लोरीन लिगैंड है और 1 NH3 लिगैंड है, और 2 EN मतलब इथिलीन डायमाइन। याद है ना? EN मतलब इथिलीन डायमाइन। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता कोबाल्ट का, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? बता।
एक क्लोरीन, क्लोरीन कैसा होता है? मोनोडेंटेड, तो एक अमोनिया, अमोनिया भी कैसा होता है? मोनोडेंटेड, तो उसका भी एक। दो इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन कैसा होता है? बाइडेंटेड, तो दो इथिलीन डायमाइन, एक इथिलीन डायमाइन दो बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेड है ना, तो दो कितना बनाएगा? 4, तो 4 वो और 2 ये, कितना हुआ? 6। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? लास्ट वन देख, CuC2O4 थ्राइस, होमोलेप्टिक है हेटेरोलेप्टिक है? होमोलेप्टिक है, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है? C2O4 मतलब ऑक्सिलेट आयन, याद है कल पढ़े थे? कौन सा आयन? ऑक्सिलेट आयन। अच्छा, ये भी कैसा होता है? बाइडेंटेड होता है। ये भी कैसा होता है? बाइडेंटेड। तो उधर भले से आपको CO4 थ्राइस दिया है और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका भी 6 आएगा, क्योंकि एक CO4 ट्वाइस, एक C2O4 दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेड है वो, तो 3 कितना बनाएगा बेटा? 6 बनेगा। समझा? तो अगर आपको कॉम्प्लेक्सेस दे करके पहचानने के लिए बोला, वेदर इट इज़ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, पहचान लेंगे एकदम अच्छे से। समझा? तो यहाँ पर आपका पहला क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन होमोलेप्टिक एंड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लिगैंड। दूसरा है बेस्ड ऑन द चार्ज नंबर ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज नंबर आ रहा है, तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 3 टाइप होती है। कितनी? 3, कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल। कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल। एक बात याद है, मैंने आपको बताया था कभी कभी ये स्फीयर पहले रहता है काउंटर आयन बाद में, और कभी कभी काउंटर आयन पहले होता है और स्फीयर बाद में। कल पढ़ाया था एग्जाम्पल के साथ। क्यों ऐसा होता है? सॉल्ट को लिखते वक्त एक शर्त होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कटायन है वो पहले आएगा। तो अगर स्फीयर पहले आ रहा है, काउंटर आयन बाद में आ रहा है, मतलब काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज है और स्फीयर पे पॉजिटिव, तो अगर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा वो कटायनिक कहलाएगा। खत्म। वो क्या कहलाएगा? बोल, कटायनिक। और अगर काउंटर आयन पहले आ रहा है, स्फीयर बाद में आ रहा है, यानी काउंटर आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा अनायनिक। और अगर काउंटर आयन है ही नहीं बल्कि दो स्फीयर ही है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दो कोऑर्डिनेशन, हाँ ऐसा भी होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी जब ये टूटेगा तो 2 आयन बनेंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स रहेंगे। दोनों कैसे रहेंगे? बोल, कॉम्प्लेक्स। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या एक सिंगल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके ऊपर चार्ज 0, आजू बाजू में उसको कुछ लग ही नहीं रहा है, मतलब उसको काउंटर आयन लग ही नहीं रहा है, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोल, न्यूट्रल। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। सब लोग ध्यान से देखो, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला है कटायनिक कॉम्प्लेक्स। पहला क्या बेटा? देख, कटायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? A positively charged coordination sphere or a coordination compound having a positively charged coordination sphere is called cationic sphere complex। मिला? एक ऐसा coordination compound जिसमें sphere के ऊपर, sphere मतलब कौन रे? ये ब्रैकेट। sphere मतलब कौन? ये ब्रैकेट। तो sphere के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऐसा coordination compound क्या कहलाता है? cationic coordination compound या cationic coordination complex। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? एग्जाम्पल देख, ZnNH3 ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है? देख, 2+, तो स्फीयर पे कितना चार्ज है? +2 ना, प्लस पॉजिटिव, मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक। आगे देख, CONH3 5 टाइम्स ClSO4। सर इसमें तो ब्रैकेट पे कुछ चार्ज ही नहीं है। नहीं है क्या? नहीं है क्या? ब्रैकेट पहले है ना, ब्रैकेट पहले है, काउंटर आयन बाद में, तो ब्रैकेट पहले आ रहा है मतलब उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, तो वो भी कैसा है? कटायनिक। उसमें जब आप SO4 को अलग करोगे ना, तो SO4 जब अलग होगा तो SO4 सल्फेट पे हमेशा -2 चार्ज आता है, तो स्फीयर पे कितना आएगा? +2, वो भी कटायनिक है। तो तुम लोग क्या करते हो? चार्ज देखते नहीं तो बोलते न्यूट्रल है। नहीं, पहले स्फीयर है और बाजू में काउंटर आयन लिखा हुआ है, मतलब वो भी कटायनिक ही है, उधर चार्ज छुपा हुआ है, जब तोड़ोगे तब दिखेगा चार्ज। समझ में आ रहा अच्छे से? आगे देख, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। A negatively charged coordination sphere or a coordination compound having negatively charged coordination sphere is called the anionic sphere complex। सेम टू सेम डेफिनेशन है, खाली पॉजिटिवली चार्ज की जगह क्या लिख दिया है? नेगेटिवली चार्ज। अगर स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो जो कंपाउंड रहेगा वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल देख बेटा, NiCN4 ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है 2-, मिला? तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, कैसा हुआ वो? अनायनिक। दूसरी एग्जाम्पल देख, K3FeCN6। अब इसमें ब्रैकेट पे कुछ भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, पर न्यूट्रल है क्या वो? नहीं। स्फीयर बाद में आ रहा है, काउंटर आयन पहले आ रहा है। काउंटर आयन पहले मतलब काउंटर आयन कटायन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्फीयर पे क्या रहेगा? नेगेटिव, वो भी कैसा है? अनायनिक। यानी अगर चार्ज नहीं दिया है ना तो पहचानना बहुत आसान है, स्फीयर पहले तो कटायनिक, स्फीयर बाद में तो अनायनिक। इतना सिंपल काम है। अगर डायरेक्ट चार्ज दिया हुआ है फिर तो कोई बड़ी बात नहीं,
अगर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कटायनिक, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अनायनिक। अगर डायरेक्ट चार्ज दिया, काउंटर आयन नहीं दिया, तब तो एकदम आसान है। लेकिन अगर काउंटर आयन के साथ दिया है तो फिर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज नहीं दिया रहेगा ना, तो कैसे पहचानोगे? तोड़ने की जरूरत नहीं, कैसे पहचानोगे? ब्रैकेट पहले है तो वो कटायनिक है और ब्रैकेट बाद में तो वो अनायनिक। इतना आसान है, समझ में आ रहा अच्छे से? लास्ट वन देखेंगे बेटा, न्यूट्रल। अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पोजेस कटायनिक और अनायनिक स्फीयर। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो स्फीयर होता है ना वो कटायनिक होता है ना वो अनायनिक होता है। मतलब स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज ही नहीं रहता है, जीरो रहता है। जैसे कल एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको, एक ड्रग की जो कीमोथेरेपी में यूज़ होती है, सिस्प्लैटिन। याद है? सिस्प्लैटिन में कोई काउंटर आयन था क्या? नहीं, खाली ब्रैकेट के अंदर लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम। प्लैटिनियम सेंट्रल मेटल एटम था, अमोनियम था और क्लोरीन था। कोई भी बाहर काउंटर आयन था क्या? नहीं। तो उसके ब्रैकेट पे जब आप चार्ज निकालोगे ना, जीरो आता है। कितना आता है बोल? जीरो आता है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है वो? न्यूट्रल। देख, PTNH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस मिला। ब्रैकेट के बाहर कोई काउंटर आयन है क्या? नहीं, काउंटर आयन है ही नहीं, मतलब उस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज रहेगा बोल? जीरो। तो कैसा है वो? न्यूट्रल। दूसरी एग्जांपल देख, NiCO4 मिला। उसमें भी ब्रैकेट के बाहर कोई काउंटर आयन है क्या? ना पहले ना बाद में, कोई भी काउंटर आयन नहीं, खाली ब्रैकेट है। तो उस पर भी कितना चार्ज रहेगा बेटा? जीरो। तो भी कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल। वेरी मच क्लियर। तो आपको ऐसा याद रखना है, अगर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कटायनिक, अगर स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है अनायनिक, अगर स्फीयर पहले है काउंटर आयन बाद में है तो भी कटायनिक, अगर स्फीयर बाद में है काउंटर आयन पहले है तो अनायनिक, और अगर सिर्फ स्फीयर है, ना यहाँ काउंटर आयन ना यहाँ काउंटर आयन, खाली स्फीयर है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल, उस पर ज़ीरो चार्ज। क्योंकि चार्ज होता तो दिखता, नहीं भी दिखता तो आजू बाजू में काउंटर आयन होता, ना काउंटर आयन है ना चार्ज दिख रहा है, मतलब उस पर ज़ीरो चार्ज है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है वो? न्यूट्रल। समझ में अच्छे से? तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे, देख, क्लासीफाई द कॉम्प्लेक्सेस एज कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल। कटायनिक कौन सा है, अनायनिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, वो पता लगाना है। देख, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? Na4 FeCN6। बता कटायनिक है, अनायनिक है, न्यूट्रल? अनायनिक है। कैसे पहचाने? तोड़ेगा, रिएक्शन कराए क्या? नहीं, स्फीयर बाद में आ रहा है, काउंटर आयन पहले, तो स्फीयर बाद में आ रहा है मतलब अनायनिक। दूसरा देख, CONH3 6 टाइम्स Cl2, उस पर ब्रैकेट नहीं बनाया, ब्रैकेट लगा दो उधर, ठीक है ना? ये न्यूट्रल है बेटा। हाँ नहीं सॉरी, NH3 6 के बाद ब्रैकेट आएगा, Cl2 बाहर है उसमें। बताओ, बिना ब्रैकेट के आधा अधूरा क्वेश्चन दिया गया। Cl2 बाहर है उसमें। हाँ, Cl2 बाहर है उसमें, क्लियर है? कैसा कॉम्प्लेक्स है वो? कैसा कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक, क्योंकि ब्रैकेट पहले है, काउंटर आयन बाहर है बाद में, ठीक है? तो वो कटायनिक है। तीसरा देख, उसमें ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट CrH2O ट्वाइस C2O4 ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है 3-। अब इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब अनायनिक। नेक्स्ट वन, PTCl ट्वाइस En ट्वाइस, ये पूरा ब्रैकेट बना दो, उस पर पूरा ब्रैकेट बना दो। कोई काउंटर आयन है, ब्रैकेट पे कुछ चार्ज है, कैसा है वो? न्यूट्रल। सेम लास्ट वाला भी CrCO6, उस पर भी ब्रैकेट बना दो डायरेक्ट, ठीक है? वो भी कैसा बेटा? न्यूट्रल। पहला अनायनिक है, दूसरा कटायनिक है, तीसरा अनायनिक है, बाकी के दो न्यूट्रल है। वेरी मच क्लियर। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इधर सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया 9.1 और पीछे एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, बेसिक क्वेश्चन, 1-1, 2-2 मार्क्स वाले। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं एंड देन फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है? तो सबसे पहले पेज नंबर 194 पे आपको जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। 194 के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल दिया, देखो 9.1, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, ध्यान से देख, समझने वाला है बहुत। सॉल्व करने को आप देख के सॉल्व कर सकते हो उसको, ज़्यादातर MCQ में आता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ज़रा समझने वाला है। जैसे सब लोग ध्यान से देख क्या दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ अ पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स, एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स है, उसका 1 मोल लिया जा रहा है। 1 मोल मतलब एक ही लिया जाए, एक से ज़्यादा लिया जाए कि नहीं? यानी जब रिएक्शन लिखेंगे तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1 है, 1 मोल है ना, ठीक है? 1 मोल ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स COCl थ्राइस एंड NH3, मतलब उसमें कोबाल्ट है, क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है? 3, और NH3 कितना है बताया क्या? एक ही है सर, कुछ नहीं लिखा है, नहीं, एंड करके लिखा है, मतलब उसका नंबर दिया हुआ नहीं, बस ये बताया कि NH3 है उसमें, ठीक है ना? तो COCl3 ट्वाइस एंड NH3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस AgNO3, इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? बहुत सारे AgNO3 के साथ रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट करा है बोल? AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना?
प्रोड्यूसेस, तो ये रिएक्शन कराने के बाद बना, क्या बना ज़रा ध्यान से देख, बना 2 मोल्स ऑफ AgCl। क्या बना बेटा? 2 मोल AgCl बना। आगे पढ़। राइट दी फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपको उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखना है। इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको बड़ा अजीब से लगेगा कि कितना वाहियात क्वेश्चन है कि क्या तो भी दे दिया है, लेकिन है बहुत सिंपल। इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं बेटा, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज़ द सेंट्रल मेटल एटम ओवर हियर? CO, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम कौन है बोल? कोबाल्ट। मैंने सबसे पहले पहचाना सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा? कोबाल्ट। कौन है? कोबाल्ट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया रे? 6, यानी कि उसको सराउंडिंग में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना चाहिए। कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना चाहिए? 6। अब आयंस और कौन कौन से दिए हुए देख, आयंस और कौन कौन से दिए बोल? 3 क्लोरीन दिया है, क्लोरीन का नंबर फिक्स है, 3 क्लोरीन दिया हुआ है, और एंड NH3 कितना है पता है क्या? नहीं, 3 क्लोरीन लेना है और NH3 जितना ले सकते हैं लेना है, देखना है कितना लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये Cl और NH3 कौन रहेंगे? कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम है, ये Cl और NH3 कौन रहेंगे? सिर्फ लिगैंड, काउंटर आयन। इसमें से कुछ काउंटर आयन रहने वाला है और कुछ लिगैंड रहने वाला है, कुछ काउंटर आयन रहने वाला है और कुछ लिगैंड रहने वाला है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अब फंडा कैसा है बेटा, सब लोग ध्यान से देखना है। समझ कोबाल्ट था, ये देखा ध्यान से देख, समझ ऐसा कोबाल्ट था, इसके साथ 4 क्लोरीन लगा हुआ है और बाहर 2 क्लोरीन है। बाहर कितना क्लोरीन है बेटा? तो इसके पास टोटल कितने क्लोरीन है? 6, ठीक है ना। अब मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ AgNO3 के साथ, जो कंपाउंड उसने वहाँ पर लेने बोला है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नाउ सी हाउ द रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। हाँ, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, ये भी अपने आयंस में टूटेगा, ये भी अपने आयंस में टूटेगा। इधर क्या आयन बनेगा बोल? Ag प्लस NO3 माइनस। इधर पे क्या आयन बनेगा बोल? एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा COCl4 प्लस, है ना, और Cl माइनस। कितना रे? 2। सही है। तो आउट ऑफ दिस 6 क्लोरीन, हाउ मेनी क्लोरीन्स आर सेपरेटेड एज अ सिंपल आयन? ओनली 2। ये 4 क्लोरीन सेपरेट हुआ क्या? होगा भी नहीं। कल से वही तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, फेविक्विक से जुड़ा हुआ है, वो आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज सिर्फ ये होगा। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगी ना बेटा, तो इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब इसका नेगेटिव आयन उसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और उसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव के साथ। तो इसके पॉजिटिव में है कौन? Ag, और इसके नेगेटिव में है कौन? Cl। ये AgCl के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना, AgCl के साथ कंबाइन। अब इसको मैंने एक्सेस में लिया, किस में लिया बोल? एक्सेस मतलब बहुत सारा, 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत सारा। तो जितना Ag चाहिए उतना मिलेगा। इधर क्लोरीन कितना है? 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए Ag कितना लगेगा? 2 लगेगा। तो यहाँ पर 2 2 बनेगा क्या? AgCl। यहाँ पर 2 2 क्या बनेगा बोल? AgCl, 2 AgCl बनेगा, क्योंकि ये 2 क्लोरीन 2 Ag के साथ रिएक्ट किया और 2 AgCl बना है। अब मैंने इसका उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूँ, यही 6 क्लोरीन में वापस से ले रहा हूँ, यही 6 क्लोरीन में वापस से ले रहा हूँ, पर अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि लिगैंड में कितना है और काउंटर आयन में कितना है, ये नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सेस AgNO3 के साथ मैंने रिएक्ट कराया, एक्सेस AgNO3 के साथ मैंने रिएक्ट किया, तो मेरे को एक ही AgCl मिला, बस एक AgCl मिला। बता काउंटर आयन में कितना क्लोरीन रहा होगा? एक ही रहा। काउंटर आयन में एक ही था, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही पार्टिसिपेट किया ना। इधर काउंटर आयन में 2 था, तो 2 Ag के साथ मिलके 2 AgCl बनाया। इधर काउंटर आयन में एक ही रहा होगा, तभी तो 1 AgCl बना। तो अगर एक इधर है तो 5 किधर है? ये अगर इधर 4 AgCl बनता तो काउंटर आयन में 4 होता, 2 अंदर होता। ये बात समझी, ये बात सबको समझी। अब वो क्वेश्चन फिर से पढ़, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इतना समझ गया तो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, अब वो मुश्किल नहीं लगे। फिर से पढ़ो, उसने क्या बोला देख। 1 मोल ऑफ पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स COCl3 एंड NH3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस AgNO3। उसको एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ? एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक ना। प्रोड्यूसेस 2 मोल AgCl। कितना AgCl बन रहा है? तो काउंटर आयन में 2 क्लोरीन रहा होगा, तभी तो 2 AgCl बन रहा है ना। काउंटर आयन में 2 क्लोरीन है, तभी तो ये 2 Ag के साथ मिलकर के 2 AgCl बना रहा है। तो अंदर कौन रहेगा? सर सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। क्लोरीन टोटल कितना था रे? 3 में से 2 बाहर आ गया, तो अंदर कितना रहेगा? 1। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है? 6। तो इसको 6 बॉन्ड बनना चाहिए। एक क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बना लिया, कितनी बॉन्ड बची हुई है? 5। तो नेक्स्ट कौन है?
NH3 कितना रहेगा ये 5, ये आपका आंसर है, ख़त्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन टेल द आंसर। समझ में आ रही चीज़ें? देख पहले रीड किए तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं डिफिकल्ट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 6, ठीक है ना। फिर हमने देखा 3 क्लोरीन है और अमोनियम कितना है पता नहीं। उसके बाद हमने देखा रिएक्शन में क्या ईल्ड हो रहा है, रिएक्शन में क्या ईल्ड हो रहा है। तो जब मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सेस यानी बहुत सारा है ना, नंबर पता नहीं, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करा रहा, तो व्हाट एम आई गेटिंग बोल 2 AgCl। कितना AgCl मिल रहा है, मतलब 2 AgCl मीन्स देर आर 2 Cl माइनस आयन एज काउंटर आयन। और जैसे ये बात पता चल गई ना कि काउंटर आयन में क्या है, तो आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है। स्फीयर बना दिया मैंने, स्फीयर बना दिया। सर स्फीयर को पहले क्यों बना रहे हो बेटा, Cl माइनस काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बाद में आएगा ना, और स्फीयर कहाँ आएगा पहले। तो कितना क्लोरीन है बोल, 2 क्लोरीन है ना काउंटर आयन पे। तो ऐसा मत लिख देना रे अल्लाह के वास्ते प्लीज़, ऐसा मत लिख दे, वो आयोनाइज होके वैसा बनेगा। अभी वो काउंटर आयन के तौर पर दिखा रहे तो 2 क्लोरीन ऐसा दिखे, समझा। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। टोटल क्लोरीन कितने थे 3, टोटल 3 क्लोरीन थे ना, तो बचा कितना अभी 1 इधर आ गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना करना है 6, तो 6 में से 1 तो क्लोरीन ने सेटिस्फाई कर दिया, बचा कितना बेटा 5, वो कौन करेगा NH3। ये आपका आंसर खत्म। समझा अच्छे से। किसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है क्या बेटा, किधर डॉक्टर कितना बीमार पड़ते थे तुम लोग। आओ 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 बैठो। देखो कैन यू टेल, उसी के नीचे मिला, कैन यू टेल क्या पूछा है देखो। 1 मोल ऑफ अ ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl2 क्या बेटा COCl2 यानी 3 है क्या, आई एम सॉरी COCl3 एंड NH3। अरे सर सेम ही तो है, ऊपर भी COCl3 था यहाँ भी COCl3 है, ऊपर भी NH3 था यहाँ भी NH3 है, लेकिन सर उधर ऊपर पर्पल दिया था इधर नीचे ग्रीन दिया है। बहुत नाइंसाफ़ी सर, टेढ़ा बना रहा है हम लोग को। नहीं बेटा नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है अगर उसमें काउंटर आयन और लिगैंड्स का नंबर बदल जाए। एक भी लिगैंड एक भी काउंटर आयन ऊपर नीचे हुआ ना, फ़ौरन कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से। तो वो सही दिया हुआ है क्योंकि इसमें काउंटर आयन और लिगैंड्स की क्वांटिटी बदलने वाली है, ठीक है। तो COCl3 का कंपाउंड है और NH3 का कंपाउंड है। फिर से मेरा वही क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंट्रल मेटल एटम, बोल कोबाल्ट, ठीक है ना। आयन कौन कौन से, सर 3 क्लोरीन है और पता नहीं कितना तो भी NH3 है। कितना है देखेंगे अभी, कितना है देखेंगे अभी। आगे देख क्या बोला उसने, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ध्यान से देखा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3। तो क्या यील्ड कर रहा है, देख क्या मिल रहा है मेरे को, एक्सेस AgNO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ AgCl। कितना AgCl बन रहा है, ओनली 1 AgCl। ये 1 आपको क्या बता रहा है बोल, काउंटर आयन में सिर्फ और सिर्फ एक Cl माइनस है। तो इस 1 का मतलब ये है देर इज़ 1 Cl माइनस एज काउंटर आयन। आखिरी बात ध्यान से देख, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स गिवन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेना है रे बोल, 6 लेना है। बस आ गया आंसर आपके सामने। देख सबसे पहले तो काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब काउंटर आयन बाद में आएगा, तो स्फीयर पहले बनेगा। स्फीयर के अंदर आ गया सेंट्रल मेटल एटम, स्फीयर के अंदर क्या आ गया बोल, सेंट्रल मेटल एटम। काउंटर आयन में कितना क्लोरीन दिखाना है, एक इधर आ गया। था कितना क्लोरीन टोटल, 3 में से 1 काउंटर आयन में गया तो 2 अंदर रहेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, 6 में से 2 इससे सेटिस्फाई हो गया, बचा कितना रे, ये 4 को कौन सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आंसर है, ख़त्म। अब समझा कलर क्यों चेंज हुआ, उसमें 1 क्लोरीन लिगैंड था और 2 क्लोरीन काउंटर आयन था तो पर्पल कलर का था। इधर 1 क्लोरीन काउंटर आयन है और 2 क्लोरीन लिगैंड है तो ये ग्रीन कलर का। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये हो गया आपके दोनों क्वेश्चन। कम टू योर एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज पर आएंगे बेटा। आगे पहले एमसीक्यू निकालो। बात नहीं, एमसीक्यू ओपन करें बेटा सब लोग। सबसे पहला वाला एमसीक्यू देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कल सिखाया था ये करना। क्या दिया देख, CONH3 5 टाइम्स ब्रोमीन Br, ब्रैकेट के बाहर कौन है रे, SO4 2 माइनस, करेक्ट है। तो सॉरी SO4। तो आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पहले चार्ज नंबर पता होना चाहिए। चार्ज नंबर किधर होता है, ये डब्बे के ऊपर। तो डब्बे के ऊपर चार्ज कब आएगा, जब ये टूटेगा ना। कैसे टूटेगा देख, इसमें से एक कौन अलग होने वाला है, सल्फेट। सल्फेट पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -4। हमेशा सल्फेट पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -4। तो इसको बैलेंस करने के लिए स्फीयर पे कितना चार्ज रहेगा, +2। स्फीयर के अंदर कौन कौन है, कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स Br। अब इसके आगे का काम आसान है, पता है ना कैसे करेंगे देख। कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स Br, ब्रैकेट के बाहर +2। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या मान लेंगे उसको, X। तो लेट्स से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है X। अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है वो, 0। अमोनियम न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है। ब्रोमीन इज हेलोजन। हेलोजन पे हमेशा -1 चार्ज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पे हमेशा -1 चार्ज। अब स्फीयर के अंदर का टोटल चार्ज सम अप करके किसके बराबर आना चाहिए, चार्ज नंबर। कल पढ़े थे ना प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये X + 0 कितनी बार है, 0 5 बार, प्लस -1 कितनी बार है, वो एक ही बार है। ब्रोमीन एक ही है ना। ये पूरा ऐड होकर के आंसर कितना आना चाहिए, +2। X 5 × 0 0, प्लस माइनस माइनस, 1 1 + 1, +2। ये -1 उधर जाएगा तो +1, +2 + 1 +3। ये आपका आंसर है। व्हाट इज़ द ऑप्शन, ऑप्शन बी। अच्छा, यानी यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है कितना है, वो बोल 3+। इसको और कैसा लिखेंगे, जब नाम लिखना होगा तो कोबाल्ट ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर में 3। कल बताया था ना ये, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एमसीक्यू IUPAC का अभी नहीं हुआ है। थर्ड एमसीक्यू भी IUPAC का है। फोर्थ एमसीक्यू आइसोमेरिज्म का है। फिफ्थ एमसीक्यू आइसोमेरिज्म का है। सिक्स एमसीक्यू CFT का है। सेवन्थ वाला ये अभी जो किए थे वही ये देख। When an excess of AgNO3 is added to the complex, 1 mole of AgCl is precipitated. The formula of the complex. कितना मोल AgCl बन रहा है, कितना मोल AgCl बन रहा है, 1 मोल AgCl बन रहा है, मतलब 1 मोल AgCl बन रहा है, मतलब काउंटर आयन में 1 Cl है। तो 4 ऑप्शन है, देख ले किस में काउंटर आयन में 1 Cl है। पहले वाले में 1 है, देख रहे हो, दूसरे में 2 है, तीसरे में है ही नहीं, चौथे में 3 है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 1। ये करेक्ट, टिक कर दो। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते ही पहचान। कैसे पहचाने, समझा। और जो 1 मोल AgCl लिखा है ना, वही आपको आंसर बता दे रहा है। वो 1 मोल का मतलब क्या है, काउंटर आयन में 1 Cl। तो काउंटर आयन में 1 Cl खाली ऑप्शन 1 में, वो करेक्ट आंसर है। कुछ रिएक्शन करे, कुछ सॉल्व करे, कुछ बनाए। बहुत सारे लोग इसको रिएक्शन करा के काय को इतनी मेहनत करने की। काउंटर आयन में कितना नंबर ऑफ मोल, सॉरी AgCl का कितना नंबर ऑफ मोल बन रहा है, 1। तो काउंटर आयन में 1 ही क्लोरीन रहेगा, ऑप्शन में एक ही जगह 1 ही क्लोरीन, वही आपका आंसर है, बात खत्म। समझ में आ रहा अच्छे से, इज़ इट वेरी मच क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। 7वां एमसीक्यू देखो, 7वां एमसीक्यू। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया है, व्हाट इज द कंपाउंड, M EN ट्वाइस। EN बोले तो इथिलीन डायमाइन, 2 बार है वो, है ना। C2O4 कितनी बार है, ये एक ही बार, C2O4। और बाहर कौन बेटा, Cl। अब उसने बोला क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी रहेगा उन दोनों को ऐड करना है, कितना आंसर आएगा वो बताना है। सबसे पहले मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता, कोऑर्डिनेशन नंबर बता। इधर ध्यान से देखा, इधर ध्यान से देख। कौन सा लिगेंड है ये, इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन कैसा होता है रे, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब कितनी बॉन्ड बनाएगा, 2। कितना इथिलीन डायमाइन है, 2।
तो एक इथिलीन डायमाइन 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 कितनी बनाएगा 4, 2 2 4, करेक्ट है। प्लस एक कौन है रे, C2O4 कौन है, ऑक्सिलेट। ये भी कैसा लिगैंड है बोल, बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब कैसा बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। कितना ऑक्सिलेट है, एक ही, तो एक है 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 2 4, 4 + 2 6, कितना गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ये करने की ज़रूरत नहीं, आप वर्बली कर सकते हो। इसका 2 2 4, इसका 2, 4 और 2 6, आप वर्बली कर सकते हो, ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आ रहा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, कैसा निकालेंगे, अब भी सिखाया ऊपर, फिर से वही काम कर। चल इधर देख, पहले इसको तोड़ेंगे आयन में, काउंटर आयन में कौन अलग होगा, एक Cl पे कैसा चार्ज आता है -1। इसको बैलेंस करने के लिए स्फीयर पे क्या आएगा बोल, स्फीयर पे क्या आएगा बेटा, +1। सही है। अब निकाल लेते हैं इसको, मेटल En ट्वाइस C2O4 +1, ठीक है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X। इथिलीन डायमंड पे कितना चार्ज रहता है, इथिलीन डायमंड पे कितना चार्ज है, 0, इट इज़ न्यूट्रल। स्ट्रक्चर याद कर, इथिलीन डायमंड पे कहीं पे भी चार्ज नहीं था, बीच में 2 कार्बन थे, उसके ऊपर चार्ज नहीं था, इधर NH2 इधर NH2, N के ऊपर खाली लोन पेयर थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था क्या, नहीं। तो इथिलीन डायमाइन इज़ अ न्यूट्रल लिगैंड। इथिलीन डायमाइन कैसा लिगैंड है, न्यूट्रल। नेक्स्ट कौन है बेटा, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट पे कितना चार्ज होता है, -2, याद कर। इसका फॉर्मूला कैसा था, बीच में 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन, 4 में से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे थे, उसके ऊपर चार्ज नहीं था, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर, कितना चार्ज था, -2। स्ट्रक्चर याद है अगर कल वाला तो समझेगा मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। तो ऑक्सिलेट आयन पे हमेशा कितना चार्ज होता है बोल, -2। याद करो, ये सब याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। वहाँ बैठ के ऐसा आधे घंटे तक स्ट्रक्चर मत सोच, स्ट्रेट अवे आपकी ज़बान पे आना चाहिए। इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगैंड होता है, ऑक्सिलेट -2। यही गिना चुना के वही लिगैंड बार बार रिपीट होंगे, कुछ बाहर से नहीं आने वाले। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा अच्छे से, ठीक है ना। तो इथिलीन डायमाइन पे 0 और ऑक्सिलेट पे -2। लेट्स सम इट अप। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट X 0, इथिलीन डायमाइन कितनी बार है, 2 बार, ऑक्सिलेट पे -2 कितनी बार है बेटा, वो एक ही बार है। ये पूरा ऐड करके कितना आना चाहिए, +1। तो X 2 × 0 0, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, -2 उधर गया, बोलना +2, +1 +2 +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा इधर, बोलना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बोल 3 है, +3। आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछा था, आपसे सम पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो Cn + OS, हाउ मच इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 6 + 3 9, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझा अच्छे से। अभी देखेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखो सब लोग, क्या बोला उसने, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगाना है और ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना है, सेम क्वेश्चन है, बस सम नहीं करना है, खाली दोनों को पता लगाना है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, देख कौन सा कॉम्प्लेक्स है, PtNH3Cl5 और ब्रैकेट के ऊपर माइनस, PtNH3Cl5 ब्रैकेट के ऊपर -1 चार्ज है ना, -1 है ना, हाँ ठीक है। सबसे पहले मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, बोल। एक अमोनियम लगा है, अमोनियम मोनोरेंटेड होता है, तो एक अमोनियम मतलब एक बॉन्ड, 5 क्लोरीन है, क्लोरीन भी मोनोरेंटेड होता है, 5 क्लोरीन मतलब 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड इसकी, 1 बॉन्ड इसकी, कितना आ गया 6, पहला आंसर। नेक्स्ट क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालेंगे देख, PtNH3Cl5 पूरा ओवरऑल चार्ज कितना बेटा, -1, इसका Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले लेंगे, X। अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, 0, क्लोरीन पे -1, हेलोजन है ना वो, क्या बेटा वो हेलोजन है, तो -1 क्या हो जाएगा देखिए, X ऐसे ही 0, अमोनियम कितनी बार है, एक ही बार है, -1, क्लोरीन कितनी बार है, 5, ये सम करके टोटल कितना आना चाहिए, -1। तो X 1 × 0 0 मत लिखो, प्लस माइनस -5 इज इक्वल्स टू -5 उधर गया, +5, +5 -1 +5, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो प्लाटिनियम है उसके ऊपर चार्ज है +4, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो,
PT ब्रैकेट के अंदर 4 रोमन में 4। समझा? ये आपका सेकेंड आंसर है। समझा रहे अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। चौथा क्वेश्चन देखिए उसका, क्लासीफाई फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। आता है ये सब क्वेश्चन, ऐसा मत सोचो इतना आसान कहाँ आएगा, आता है, इतना आसान भी आता है और तुम लोग छोड़ के आते हो। देखो, क्लासीफाई फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। खाली पहचानना है कौन सा होमोलेप्टिक है कौन सा हेट्रोलेप्टिक। जिसमें सब लिगैंड सेम रहेगा होमोलेप्टिक, जिसमें लिगैंड अलग अलग रहेंगे हेट्रोलेप्टिक। CuNH3 4 टाइम SO4 होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक। अभी तुम मुझसे कुछ लोग हेट्रो बोलेंगे बाहर SO4 है अंदर NH3। लिगैंड देखते ना, SO4 क्या है उधर, लिगैंड है, काउंटर आयन। खाली डब्बे के अंदर देख, ब्रैकेट के अंदर Cu जो है वो अपना मेटल एटम है, लिगैंड कौन है NH3, और चारों के चारों सेम है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ वो होमोलेप्टिक। आगे देख, CuEn ट्वाइस H2O Cl, तीन लिगैंड उधर, इथिलीन डायमाइन भी है, वाटर भी है, Cl भी है, कैसा है वो हेट्रोलेप्टिक। FeH2O 5 टाइम्स NCS आइसोथायोसाइनाइड। अब उसमें दो लिगैंड है, पांच वाटर के लिगैंड है और एक आइसोथायोसाइनाइड है, तो क्या हो गया बेटा, ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। लास्ट वन, टेट्रा अमाइन जिंक 2 नाइट्रेट मिला, टेट्रा अमाइन जिंक 2 नाइट्रेट। मेटल के नाम से पहले जो लगा हुआ होता है ना वो लिगैंड होता है। अभी IUPAC स्टार्ट करेंगे हम लोग, डोंट वरी। मेटल के नाम से पहले जो होता है वो कौन होता है, लिगैंड। फिर से, मेटल के नाम से पहले जो होता है वो कौन होता है, लिगैंड। मेटल का नाम कहाँ दिख रहा है वो पूरे में, टेट्रा अमाइन जिंक 2 नाइट्रेट। किधर है मेटल, जिंक। नहीं कुछ तो ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा, उससे ही पहचान जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मेटल का ही दिखता है। तो जिंक से पहले क्या लिखा हुआ है देख, टेट्रा अमाइन। टेट्रा मतलब 4, अमाइन क्या है कल बताया था, NH3 अमाइन डबल M। तो टेट्रा अमाइन मतलब 4 NH3। तो लिगैंड में सिर्फ और सिर्फ कौन है, 4 NH3। कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो, कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो, होमोलेप्टिक। समझ रहे रे? अगर वही ऐसा लिखा रहता, टेट्रा अमाइन, ध्यान से सुन, टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो और फिर लिखा रहता जिंक, तब इसमें लिगैंड कौन कौन है, क्लोरो भी है और अमाइन भी, तो वो होमोलेप्टिक नहीं रहता, हेट्रोलेप्टिक रहता। क्या बोला समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अभी है क्या और क्वेश्चन? बस इतने ही क्वेश्चन है, तो सब सिंपल 1 1 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो हमने अभी कर लिए। इसको लिखो, देन विल स्टार्ट विथ IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको IUPAC के लिए पता है, तो आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आना चाहिए हमेशा। जब भी नॉमेनक्लेचर करना है, आपको कंपाउंड दिया नाम लिखना है, आपको सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद अब जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 ही चीज़ होती है, एक होता है लिगैंड, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले बात करते हैं लिगैंड। तो IUPAC के मुताबिक लिगैंड्स का नाम कैसे रखना है, तो भाई लिगैंड 2 तरीके के होते हैं, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या, कॉमन सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो लिगैंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं अनायनिक जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और एक होते हैं न्यूट्रल। अब ये जितनी भी लिस्ट आपको दी हुई ना, इससे हट के कोई लिगैंड नहीं आता। अच्छा, ये लिस्ट अगर आप देखोगे ना, तो इसमें हर लिगैंड के ऊपर का चार्ज भी मौजूद है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको कभी ऑक्सीडेशन निकालने में भी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। तो ये सब अनायनिक लिगैंड है जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और ये सब न्यूट्रल लिगैंड है जिस पे चार्ज कितना आता है, 0। कितना चार्ज आता है बोल, 0। अब हम लोग देखेंगे इनका नाम कैसे रखा जाता है, हाउ टू नेम देम। सबसे पहला लिगैंड कौन सा देख, Br-। वैसे तो जब Br- सिंपल सॉल्ट में आता है तो हम लोग इसका नाम ब्रोमाइड रखते हैं, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त अगर Br- लिगैंड में है, मैंने क्या बोला, अगर लिगैंड में है, काउंटर आयन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, लिगैंड। तो अगर Br- का नाम लिगैंड में आया है तो इसका नाम रखा जाएगा ब्रोमो। क्या रखा जाएगा, देख अगर सिंपल सॉल्ट है, समझ ऐसा है NaBr, तो आप इसका नाम क्या रखोगे, सोडियम ब्रोमाइड। Br- को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमाइड बोलते हैं सिंपल सॉल्ट में। इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अगर Br जो है वो काउंटर आयन में आया है, तभी भी उसका नाम क्या रखेंगे, ब्रोमाइड ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं। ये ब्रोमो कब यूज़ करना है, जब लिगैंड के तौर पर आए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेम ऑफ लिगैंड, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो Br- का नाम क्या रखेंगे, ब्रोमो। Cl- जो कि क्लोराइड होता है, इसका लिगैंड में नाम क्या रखेंगे, क्लोरो।
F माइनस जो कि फ्लोराइड होता है, इसका लिगैंड में नाम क्या रखेंगे? फ्लोरो। I माइनस जो कि आयोडाइड होता है, अगर ये लिगैंड बन के आया तो इसका नाम क्या रखेंगे? आयोडो। ये चारों हेलोजन है, मालूम है ना? ये चारों क्या बेटा? हेलोजन। तो ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। लिगैंड रहेगा तो, हाँ फिर बोलो, लिगैंड रहेगा तो काउंटर आयन में आए तो जो नाम होता है वही रखेंगे, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। और एक बात, चारों हेलोजन पे चार्ज कितना होता है देख? -1 -1 -1। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, अगर आपको ये पता है ये सब चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है देख? Cn-। Cn- कौन है बेटा? साइनाइड। इस पर हमेशा -1 चार्ज रहेगा साइनाइड पे। देख अब ये Cn- आयन का जो नॉर्मल नाम है वो क्या है? साइनाइड है ना। अगर ये काउंटर आयन बनकर आएगा तो उसका नाम साइनाइड ही रखेंगे, लेकिन अगर ये लिगैंड बन के आया है तो इसका नाम रखेंगे साइनो। क्या रखेंगे बोल? साइनो। अगर ये लिगैंड बन के आया तो इसका नाम क्या रखेंगे? साइनो। इसका नॉर्मल नाम साइनो है क्या? व्हाट इज दिस? हाइड्रोजन साइनो। क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। Cn- आयन का नाम है साइनाइड, पर अगर वो लिगैंड बन के आ रहा है तो उसका नाम क्या रखेंगे? साइनो। SO4 - कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। कौन सा आयन है? सल्फेट। लेकिन अगर ये लिगैंड बन के आया है तो इसका नाम रखेंगे सल्फेटो। क्या रखेंगे बोल? सल्फेटो। अगर लिगैंड बन के आया तो विल नेम इट एज सल्फेटो। अच्छा काउंटर आयन में आएगा तो सल्फेट। प्लीज़ तुम लोग ना अभी मेरे से डाउट करेंगे, सर उधर सल्फेटो क्यों नहीं लिखे? ये हम लोग सब लिगैंड के लिए कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो SO4 अगर ये लिगैंड बन के आया तो उसका नाम सल्फेटो रखा जाएगा। काउंटर आयन बन के आया तो जो उसका नाम है वही रहेगा, सल्फेट, खत्म, ठीक है ना। आगे देख, NO3- कौन है? ये नाइट्रेट है। कौन है ये? नाइट्रेट। अगर ये लिगैंड बन के आया तो इसका नाम रखेंगे हम लोग नाइट्रेटो। क्या रखेंगे बोल? नाइट्रेटो। अगर लिगैंड बन के आया तो, काउंटर आयन रहेगा तो नाइट्रेट। अच्छा नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है देख? -1। सल्फेट पे -2। इससे हट के लिगैंड नहीं आएंगे, ये सब याद कर लो, ठीक है। आगे देखें, CO3- CO3 पे हमेशा 2- चार्ज रहेगा। कौन सा आयन है? कार्बोनेट। कौन सा आयन है ये? कार्बोनेट। अगर लिगैंड बन के आएगा तो कार्बोनेटो। कार्बोनेटो अगर लिगैंड बन के आया तो, अदरवाइज उसका नॉर्मल नाम क्या है बेटा? कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। चार्ज कितना है उस पर? -2। व्हाट इज OH-? हाइड्रोक्साइड। OH- कौन है? हाइड्रोक्साइड। भूल गए क्या? NaOH क्या नाम रखते हैं इसका? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो OH- का जनरल नाम है बेटा हाइड्रोक्साइड। चार्ज कितना होता है इस पर? -1। लेकिन अगर ये लिगैंड बन के आए तो इसका नाम रखेंगे हाइड्रोक्सो। क्या नाम रखेंगे बोल? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट क्या बेटा? C2O4 कौन है? ऑक्सीलेट आयन है। कौन सा आयन है ये? ऑक्सीलेट, जो कि बाइडेंटेट होता है। चार्ज कितना होता है इस पर? -2। तो इसका नॉर्मल नाम ऑक्सीलेट है, पर ये लिगैंड बन के आया तो ऑक्सीलेटो। कहाँ लेटो? ऑक्सीलेटो। समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट वन, व्हाट इज इज Na2-? NO2 कौन है ये? नाइट्रो है ना। और ये क्या है रे? ONO2-, वो भी नाइट्रो है, ये भी नाइट्रो है, ये भी नाइट्रो है, ये भी नाइट्रो है, ये भी नाइट्रो। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले वाले में जो बॉन्डिंग होगी, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। वो सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, और दूसरे वाले में ऑक्सीजन से। तो दोनों केस में अलग नाम रखा है दोनों ही नाइट्रो आयन, दोनों पे -2 चार्ज है। पर अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहे तो अलग नाम रखेंगे, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहे तो अलग नाम रखेंगे। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहे तो इसका नाम रखेंगे नाइट्रो। क्या रखेंगे बोल? नाइट्रो। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू बना रहा है तो नाइट्रीटो। नाइट्रीटो। अब ये नाइट वाले 3 हैं, नाइट्रेटो, नाइट्रो, नाइट्रीटो। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रेटो नाइट्रेट से बना है। नाइट्रेटो किससे बना है? नाइट्रेट से। व्हाट इज नाइट्रेट? NO3-। नाइट्रो NO2, उसका नॉर्मल नाम भी नाइट्रो ही है कि नहीं? अब वही अगर NO2 नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा तो नाइट्रो नहीं, नाइट्रीटो। तो तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन से 3? नाइट्रेटो, नाइट्रो, नाइट्रीटो। ये तीनों में कन्फ्यूज मत होना। NO3 रहेगा तो नाइट्रेटो, NO है और नाइट्रोजन से बॉन्ड हो रहा है तो नाइट्रो, NO2 है और ऑक्सीजन से बाउंड हो रहा है तो नाइट्रीटो। समझ रहे क्या रे? आगे देख, नेक्स्ट कौन है देख? SCN। बेटा CN कौन होता है? साइनाइड। S आ गया मतलब थायो। सल्फर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? थायो। तो इसका नाम ही है थायोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? अगर ये कंपाउंड नॉर्मली कहीं आता है तो इस आयन का नाम है थायोसाइनाइड, पर यहाँ पर लिगैंड बन के आ रहा है तो थायोसाइनाइड नहीं रखेंगे, थायोसाइनेटो। क्या रखेंगे बोल? थायोसाइनेटो।
थायोसाइनेटो। अच्छा, ये भी एम्बिडेंटेड लिगैंड है। ये कभी कभी सल्फ़र से बॉन्ड बनाता है, मतलब सल्फ़र के थ्रू मेटल से कनेक्ट होता है, कभी कभी नाइट्रो। ये भी HCN ही है, ये भी HCN है, ये भी HCN। बस फर्क से कितना है, ये सल्फ़र के थ्रू जॉइन हो रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू जॉइन। तो ये वाले आयन को ना थायोसाइनाइड बोलते हैं, ये वाले आयन को आइसोथायोसाइनाइड बोलते हैं। ये थायोसाइनाइड है, ये आइसोथायोसाइनाइड है। तो इसका लिगैंड में नाम क्या हुआ, थायोसाइनेटो। तो इसका नाम क्या रहेगा, आइसोथायोसाइनेटो। खत्म। इसका नाम क्या रहेगा बोल, आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो। तो ये सारे लिगैंड हो गए अनाइनिक। बस इतने काफ़ी है, इतने याद रखने। ये मोर देन इनफ है, इनफ नहीं, मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा ही है, इतने याद रखने आपको बस, ठीक है ना। सबसे पहले 4 हेलोजन, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ठीक है ना। फिर साइनाइड, साइनेटो, ओ आना चाहिए आखिर में, ऐसा समझ। अगर अनायनिक लिगैंड है तो आखिर में ओ पे एंड होना चाहिए। साइनाइड का साइनेटो, सल्फेट का सल्फेटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, कार्बोनेट का कार्बोनेटो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो, ऑक्सीलेट का ऑक्सीलेटो, नाइट्रो का नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो नाइट्रीटो, ठीक है ना। थायोसाइनेट का थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेट का आइसोथायोसाइनेटो। कुछ रट्टा मारने में डिफिकल्टी, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं। अगर आपको आयंस के नाम याद है तो आप ये भी याद कर सकते हो। और एक चीज़, इस पे आपको सब पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, किस पे कितना चार्ज है वो आपको पता चल जा रहा है। अब बारी है न्यूट्रल लिगैंड की। तो न्यूट्रल लिगैंड की कैटेगरी में आपको सिर्फ 4 याद रखना है। पहला कौन है, अमोनिया। दूसरा कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तीसरा कौन है, वाटर। चौथा कौन है, इथिलीन डायमंड। ये चारों कैसे बेटा, न्यूट्रल लिगैंड। अब इनके नाम देखो। NH3 का नॉर्मल नाम क्या बेटा, अमोनिया। लेकिन अगर ये न्यूट्रल लिगैंड के तौर पर आया है, लिगैंड के तौर पर आया है, तो इसका नाम रखते हैं अमाइन। मैं ज़बरदस्ती अमाइन अमाइन कर रहा हूँ, मेरे को अम्मी की याद नहीं आ रही है, ज़बरदस्ती अमाइन अमाइन कर रहा हूँ मैं। आप स्पेलिंग में करते हो मिस्टेक, ज़्यादातर बच्चे ये लिखते हैं स्पेलिंग में। अमाइन की आदत पड़ी रहती है ना तुम्हारी, AMIN है। सर इतनी सी गलती पे कौन मार्क्स कटेगा, बिल्कुल कटेगा। IUPAC में जर्री सी भी मिस्टेक है, बीच में स्पेस नहीं होना था आपने स्पेस डाल दिए, स्पेस नहीं होना था आपने स्पेस डाल दी, डबल M था आपने सिंगल कर दिए, समझ में आ रहा है। कैपिटल लेटर होना चाहिए था आपने स्मॉल लिख दिए। ऐसी सारी गलती अगर आपने कुछ भी किया है, IUPAC 1 मार्क्स का होता है, 0 मिलेगा सीधा, आधा करके कुछ नहीं होता है। एक चीज़ है, अगर वो भी आप नहीं सीख पा रहे हो तो आधे मार्क्स की उम्मीद मत रखो, आपको करेक्ट करना है तो ही मार्क्स मिलेगा। सिर्फ इसमें नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी IUPAC में कुछ आधा करके नहीं होता है। इधर यू गेट फुल मार्क्स और यू गेट 0 मार्क्स। यू डू 1 मिस्टेक, सिली मिस्टेक, यू लूज योर मार्क्स। इसलिए बोलते हैं IUPAC में ज़रा ध्यान देने का, उसकी स्पेलिंग पे ध्यान से देख, डबल M है उसमें, इसलिए मैं बार बार अमाइन अमाइन कर रहा हूँ। तो NH3 अगर कहीं पे भी रहेगा तो उसका नाम क्या लिखना है बेटा, है तो वो अमोनिया, पर लिगैंड के तौर पर आया तो उसका नाम क्या लिखना है, अमाइन। व्हाट इज़ CO, व्हाट इज़ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर ये लिगैंड के तौर पर आया, इसके ऊपर चार्ज 0 रहता है, ये न्यूट्रल लिगैंड है, इसका नाम लिखना है कार्बोनिल। क्या लिखना है बोल, कार्बोनिल। वैसे भी CO ग्रुप का नाम ही है कार्बोनिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो, उसकी खास बात क्या होती है, इन तीनों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, अल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, CO। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। तो CO रहेगा तो कार्बोनिल। H2 का नॉर्मल नाम क्या है, वाटर। लेकिन अगर ये लिगैंड बन के आया तो इसका नाम रखा जाता है एक्वा। हाँ, मुझे याद कराने की जरूरत नहीं, वाटर के लिए एक्वा यूज़ होता है ना। तो अगर ये लिगैंड बन के आया वाटर तो उसका नाम क्या रखेंगे, एक्वा। अब समझ 5 वाटर लगा हुआ है तो उसका नाम रखेंगे पेंटा एक्वा। पेंटा वाटर मत लिखना, क्या नाम लिखेंगे उसका, पेंटा एक्वा। समझ में आ रहा है। आगे देख, EN कौन है रे, इथिलीन डायमाइन। तो उसका लिगैंड में भी नाम वही लिखा जाता है, इथिलीन डायमाइन। अब देख इधर देख, इथिलीन डायमाइन, देख रहे हो कुछ, देख रहे कुछ, इसमें अमाइन है क्योंकि इधर NH2 होता है, इसमें अमाइन है, वो NH3 है। समझ में आ रहा है अच्छे से, डबल M और सिंगल M का फ़र्क। वेरी मच क्लियर। बस दिस मच लिगैंड्स यू हैव टू रिमेंबर। दीज आर ऑल अनायनिक लिगैंड, किस पे कितना चार्ज है आपके सामने। दीज 4 आर न्यूट्रल लिगैंड, किस पे कितना चार्ज है आपके सामने। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहली चीज़ होती है लिगैंड, दूसरी चीज़ कौन सी होती है, सेंट्रल मेटल एटम। तो अब मेटल एटम का नाम देखते हैं। तो सीख, नेम ऑफ मेटल्स। मेटल्स आपके ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल ही बनाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में आपने पढ़े होंगे। ट्रांजिशन मेटल की खास बात होती है कि इट मेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना पाते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, ट्रांजिशन। वो जो बीच में आता है, वो जो येलो कलर का पीरियोडिक टेबल में पट्टा आता है, D ब्लॉक। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ।
तो ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं। उसमें भी जो कॉमन है, जो बार बार रिपीट होंगे, वो यही सब है। पहले इन मेटल के नॉर्मल नाम बताओ। व्हाट इज दिस? एल्यूमिनियम, ये कोबाल्ट, ये गोल्ड है, Au मतलब गोल्ड, ये मैंगनीज, ये प्लैटिनम, ये क्रोमियम, ये कॉपर, ये आयरन, लोहा आयरन, ठीक है ना, ये निकल, ये जिंक। अब ज़रा ध्यान से सुनो, मेटल के नाम में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनो, मेटल के नाम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है सर? कटायनिक क्या होता है? अभी पढ़ाया था। आपका जो डिब्बा है वो कहाँ आएगा? पहले आएगा, या तो डिब्बा पहले आएगा या डिब्बे पे सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक, तो मेटल का जो नाम है वही नाम लिखा जाता है, जो नाम है वही नाम लिखा जाता है। Al रहेगा तो आप क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम ही लिखोगे, ठीक है। CO रहेगा तो कोबाल्ट, Au रहेगा तो गोल्ड, Mn रहेगा तो मैंगनीज, Pt रहेगा तो प्लैटिनम, ठीक है। Cr रहेगा तो क्रोमियम, Cu रहेगा तो कॉपर, Fe रहेगा तो आयरन, Ni रहेगा तो निकल, एंड Zn रहेगा तो जिंक। कब की बात कर रहा हूँ मैं? कब की बात कर रहा हूँ? बोल बोल, कब की बात कर रहा हूँ? जब कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब या तो डब्बा पहले बना रहेगा, ब्रैकेट पहले बना रहेगा, या फिर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ इट इज़ एन अनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैसे पहचानोगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स को? बोल, कैसे पहचानोगे अनायनिक कॉम्प्लेक्स में? या तो डब्बा बाद में रहेगा, काउंटर आयन पहले रहेगा, या फिर डब्बे पे सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज रहेगा। तब मेटल का जो नाम है वो नाम नहीं लिखना होता है, 888 लगाना होता है आखिर में। एल्यूमिनियम की जगह आएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम की जगह क्या आएगा? बोल, एल्यूमिनेट। कोबाल्ट की जगह आएगा कोबाल्टेट, क्या आएगा? बोल, कोबाल्टेट। गोल्ड की जगह आएगा गोल्डेट, नहीं, गोल्ड की जगह आएगा ऑरेट, औरत नहीं, हाँ, गोल्ड की जगह क्या आएगा? ऑरेट, ये Au फॉर ऑरेट, गोल्ड की जगह पर क्या आएगा? बोल, ऑरेट। प्लैटिनम की जगह आएगा, सॉरी, मैंगनीज की जगह आएगा मैंगनेट, ठीक है ना, मैंगनेट। प्लैटिनम की जगह आएगा प्लैटिनेट, ठीक है, प्लैटिनमेट ऐसा मत लिखना, प्लैटिनेट, ठीक है ना। क्रोमियम की जगह क्रोमेट, क्रोमियम की जगह क्रोमेट, ठीक है ना। कॉपर की जगह कॉपरेट, नहीं, क्यूपेरेट, क्यूपेरेट, क्या बेटा? क्यूपेरेट। सिंबल देख, सिंबल देख, सिंबल देख, सिंबल देख, Au ऑरेट, Cu क्यूपेरेट। आयरन की जगह आयरनेट, नहीं, सिंबल देख, आयरन का सिंबल क्या है? Fe, इसका नाम आएगा फेरेट, इसका नाम क्या है बेटा? फेरेट, सिंबल देखा। निकल की जगह आएगा निकलेट, और जिंक की जगह आएगा जिंकेट। ये कब करना है रे? अनायनिक। अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स में एक किए तो बद्दुआ लगेगी मेरी। कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट पहले आ रहा है या ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का जो नाम है चुपचाप वो लिखना है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट बाद में आ रहा है या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज है, तब 888 करके मेटल को ऐड करना है, ऐड करना है। समझ में आ रहा है? अब कुछ बेसिक रूल IUPAC नॉमेनक्लेचर के, बेसिक रूल। सबसे पहले हमेशा आप लोग देखेंगे कि कटायनिक है या अनायनिक, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कटायनिक और अनायनिक को कुछ भी सबसे पहले क्या करेंगे? बोल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। दूसरे नंबर पे आप देखोगे कि कटायनिक है या अनायनिक है। अगर कटायनिक है तो डब्बा पहले रहेगा और काउंटर आयन बाद में, तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखोगे और फिर काउंटर आयन। और अगर अनायनिक है तो काउंटर आयन पहले रहेगा और डब्बा बाद में रहेगा, तो पहले किसका नाम लिखोगे? काउंटर आयन का, और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ रहा है? जो पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखना है, सिंपल सी बात है, उसमें इतना याद रखने का क्या है। काउंटर आयन पहले आ रहा है तो मैं पहले उसका नाम लिखूंगा, और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है तो मैं पहले उसका नाम लिखूंगा। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे रखते हैं सर? तो कॉम्प्लेक्स के नाम में आपसे सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है? लिगैंड। और जब सब लिगैंड का नाम हो जाएगा तब आप मेटल का नाम लिखोगे। लिगैंड का नाम और फिर मेटल, और लिगैंड का नाम और मेटल का नाम मिला करके एक सिंगल वर्ड होना चाहिए। सिंगल वर्ड समझता है? नो गैप इन बिटवीन, नो स्पेस इन बिटवीन, ये पूरा एक ही वर्ड रहेगा। समझ, मिसाल के तौर पर कोबाल्ट है, उसके साथ साइनाइड लगा हुआ है 4, साइनाइड कितना लगा है? 4, और वाटर लगा हुआ है 2, वाटर कितना लगा हुआ है? 2, तो 2 वाटर मतलब 2 यानी डाई, और वाटर यानी एक्वा। साइनाइड मतलब साइनो, 4 मतलब टेट्रा,
और मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। डाई एक्वा, यहाँ से सुन, डाई एक्वा टेट्रासाइनो कोबाल्ट। अगर कटायनिक है तो कोबाल्ट, अनायनिक रहेगा तो कोबाल्टेट। ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, इसमें बीच में कहीं भी स्पेस या गैप नहीं। 6 लिगैंड है, 6 के 6 अलग है, इतना बड़ा नाम आ रहा है तो भी वो एक ही वर्ड रहेगा, बीच में स्पेस। तो फिर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ का जब नाम लिखते हैं, पहले किसका नाम आएगा? लिगैंड का, फिर किसका नाम आएगा? मेटल का। और ये पूरी एक ही वर्ड है, पूरी एक ही एंटिटी, बीच में गैप नहीं आएगा। एंड कटायनिक है तो मेटल का नाम डायरेक्ट आएगा, अनायनिक है तो मेटल के नाम में 8 लगेगा। एंड मेटल का नाम जैसे ही आपने लिखा है बाजू में एक पैरेंथेसिस आएगा, ब्रैकेट, गोल वाला ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें? रोमन नंबर में। इसीलिए पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर जाके आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम खत्म होगा। ये पूरा एक सिंगल एंटिटी रहेगा। नेम ऑफ ऑल द लिगैंड्स, नेम ऑफ द मेटल फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस, इनसाइड दैट द ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर्स। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? एक और बात, सर एक से ज़्यादा लिगैंड आ रहे तो मैं पहले किसका नाम लिखूँ बाद में किसका? अब इतना भी कॉमन सेंस रहना चाहिए। IUPAC करते हो आप, एक से ज़्यादा साइड चेन आती तो क्या देखते हो? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर एक से ज़्यादा लिगैंड है तो आप किसको देखोगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक्वा और साइनो में मैंने पहले किसको लिखा? एक्वा को लिखा, साइनो को बाद में लिखा। एक्वा A से आ रहा है, साइनो C से आ रहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब ज़रा ध्यान से समझ, 5 वाटर है। क्या है बेटा? 5 वाटर है, 5 वाटर है और 2 क्लोरीन है। तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम क्या लिखोगे? बोल, पेंटा एक्वा। इसका नाम क्या लिखोगे? डाई क्लोरो। दोनों में पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकली? डाई क्लोरो या पेंटा एक्वा? डाई क्लोरो। वेरी गुड। ऐसा लाफा मारोगे ना खींच, इसीलिए पूछा था मैं। आप लोग IUPAC करके आ रहे हो गधे लोग। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को काउंट नहीं किया जाता है। ये जो प्रीफिक्स होते हैं ना, डाई, बाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होते। ऑर्गेनिक में भी याद रखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसको काउंट किया जाता है? नाम को काउंट किया जाता है, साइड चेन की नाम को। तो इधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिगैंड्स के नाम को कंपेयर करोगे, प्रीफिक्स के नाम को कंपेयर नहीं करोगे। ये डाई बाई एक्वा को नहीं देखा जाता है। एक्वा A से आ रहा है, क्लोरो C से आ रहा है। A और C में A जीता, पहले पेंटा एक्वा आएगा फिर डाई क्लोरो आएगा। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? तो मुझसे पूछना नहीं सर पेंटा P से आ रहा है, डाई D से आ रहा है, P को पहले क्यों लिख दिए? जो प्रीफिक्स होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्टा, हेप्टा, हेक्सा, है ना, ये सबको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए आपको लिगैंड्स के नाम को देखना है कि उसमें कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। ठीक है, ये समझा? बोल जल्दी, ये समझा? एक आखिरी चीज़, कुछ लिगैंड्स ऐसे जिनके नाम में ऑलरेडी प्रीफिक्स आता है, जिनके नाम में ऑलरेडी, ये देख, व्हाट इज़ दिस? इथिलीन डायमाइन। पूरा नाम लिखते हैं इसका, इथिलीन डायमाइन। इसके नाम में प्रीफिक्स दिख रहा है कहीं पे? कहाँ दिख रहा है? बोल, डाई, है ना। अब समझ, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 3 बार लगा हुआ था, क्या नाम लिखोगे इसका? क्या नाम लिखोगे इसका? 3 बार मतलब ट्राई इथिलीन डायमाइन, करेक्ट है। समझिए किसी कंपाउंड में 2 बार लिखा हुआ था, क्या लिखोगे इसका नाम? डाई इथिलीन डायमाइन। ये दोनों रॉन्ग है। समझ में क्या समझा जा रहा है? ये दोनों रॉन्ग है। जिन लिगैंड्स के नाम में, जैसे इथिलीन डायमाइन हो गया, EDTA हो गया, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, जिन लिगैंड्स के नाम में पहले से प्रीफिक्स आता है, उसमें अगर आपने प्रीफिक्स लगा दिया तो इट विल मेक अ बिग कन्फ्यूजन। ये जो ट्राई इथिलीन डायमाइन आपने लिखा है ना, इसको कोई ऐसा समझेगा कि इसमें 3 इथिलीन है, 2 अमाइन है। देखना, ट्राई इथिलीन डायमाइन, जबकि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये इथिलीन डायमाइन 3 बार है। समझ में आ रहा है? इसको जब आप ऐसा लिखते हो डाई इथिलीन डायमाइन, तो इसको कोई समझेगा डाई इथिलीन 2 बार इथिलीन है, डायमाइन 2 बार अमाइन है। तो ऐसे नाम नहीं लिखा जाता। तो फिर कैसे नाम लिखा जाता है? तो जिन लिगैंड्स के नाम में ऑलरेडी प्रीफिक्स आते हैं, डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब आते हैं, उन लिगैंड्स के नाम का नंबर दिखाने के लिए हमने एक अलग वर्ड यूज़ किया। क्या? अगर उन लिगैंड्स में 2 क्वांटिटी है तो उसको डाई नहीं लिखेंगे, वी विल राइट बिस। ठीक है ना। अगर 3 लिगैंड है तो वी विल राइट
ट्रिस, ब्रिस, ट्रिस। 4 है तो टेट्राकिस। जिसने भी बनाया ना भाई ये एक नंबर का ठरकी इंसान। ठीक है, तो 2 लिखा हुआ है तो बिस, 3 लिखा हुआ है तो ट्रिस, 4 वाला मैं नहीं पढ़ा हूँ। शरीफ बच्चा हूँ मैं, है ना, शरीफ हूँ, फालतू काम नहीं करता हूँ। देखो ये सीधा देखेंगे, इथिलीन के साइड 2 लगा था ना, तो इसको आप डाई नहीं पढ़ोगे, इसका आप क्या पढ़ोगे, बिस। तो इसका नाम देखो ऐसा आएगा, बिस इथिलीन डायमाइन। हो गया सही, हो गया सही। अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है? नहीं, बीच में डैश नहीं। जब भी बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये सब आता है ना, तो फिर आपको ना बिस, ट्रिस या टेट्राकिस लिखने के बाद जब आप लिगैंड का नाम लिख रहे हो ना, तो ब्रैकेट लगानी होती है। क्या लगानी होती है बोल? ब्रैकेट। बस ये मिसिंग, खत्म। ठीक है ना। इसका नाम क्या करे बोल फिर? किस, कौन बोला रे? इसका नाम क्या है बोल? ट्रिस, ब्रैकेट, इथिलीन डायमाइन, खत्म। समझा? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डायरेक्टली। बस इतना समझ में आ गया तो बस काफ़ी है। ठीक है, फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार बोलो सारे रूल्स। सब लोग ध्यान से देखो सारे रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सेकेंड नंबर पे आप क्या करोगे? अगर काउंटर आयन पहले तो उसका नाम पहले आएगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बाद में। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले तो पहले उसका नाम आएगा और काउंटर आयन का बाद में। सिंपल रूल है, जो पहले उसका नाम पहले आएगा। फिर तीसरा रूल, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आप नाम लिख रहे हो तो आपको पहले किसका नाम लिखना है? लिगैंड्स का। और फिर लास्ट में किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल। लिगैंड्स का नाम लिखते वक्त आप किस पर ध्यान देंगे बेटा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड होता है लिगैंड के नाम से, ना कि प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स तो देखा जाता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं। लिगैंड्स का नाम लिखने के बाद आप किसका नाम लिखने वाले हो? मेटल का। बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होना, क्योंकि एक सिंगल एंटिटी है। मेटल का नाम लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। अगर कैटायनिक स्फीयर है तो मेटल का जो नाम है वही आएगा। अनायनिक स्फीयर है तो उसके नाम में 888 ऐसा लगेगा जैसे। और फिर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। मेटल का नाम लिखने के फ़ौरन बाद आपको क्या करना है? पैरेंथेसिस बनाना है, गोल वाला ब्रैकेट बनाना है, और उसमें उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने स्टेप नंबर 1 में ही कैलकुलेट किया था उसको रोमन नंबर में दिखाना है। समझ में आ रहा है अच्छे से? और लास्ट चीज़, इथिलीन डायमाइन, EDTA, ये ऐसे लिगैंड्स हैं जिनके नाम में ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज़ होता है। बाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज़ होता है। तो ये अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है तो बाई, ट्राई, टेट्रा ये सब नहीं यूज़ करेंगे। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए इसाक, 4 के लिए टेट्राकिस। लदे। हाँ हाँ, तुम लोग लाइन मारते, हम लोग कुछ बोले। हाँ। BK में क्या करते लोग? लाइन लाइन लाइन, खाली लाइन मारते, खाली लाइन, ओनली लाइन, खाली लाइन मारते रहते बदतमीज लोग। वही भी एक लाइन से बस नहीं होती, 10-10, 20-20 लाइन एक पेज। देख, हाँ, पूरे पेपर पे लाइन मारते। सोच, पूरे पेपर, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, ऐसा बोल, पूरे पेपर में बैठ के लाइन मारते रहते, ऐसा। ठीक, हाँ लेके जा। वैसे भी मैं पैदल ही आऊँगा, तो मैं क्या करूँ? हाँ भर चुक नो। कैमरा बंद करके यार आज में स्टार्ट करते हैं। अच्छी पुच्छी काट, ऐसे नहीं, कल फजर में दुआ मांगूंगा जा। हाँ तो तेरे से ज़्यादा मेरी का भूल है, मैं बड़ा हूँ ना। कैटायनिक वाले का पहले नाम लगते हैं, अनायनिक वाला बाद में करेंगे। उसने पहले आपको अनायनिक दिया फिर कैटायनिक दिया, हम लोग उल्टा करें, पहले कैटायनिक करते फिर अनायनिक करते। सबसे पहला आपको दिया हुआ है, बात नहीं, CuNH3 4 टाइम्स, और फिर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है +2। चल बोर्ड पे देख। पहले तो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स आयन है? कॉम्प्लेक्स आयन है, कंपाउंड नहीं है, आयन है। मेरे को कैसे पता चला?
इज देयर एनी काउंटर आयन? काउंटर आयन है क्या? नहीं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है, मतलब क्या बेटा ये कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है बोल? कॉम्प्लेक्स। तो इधर काउंटर आयन का नाम नहीं रखना है, खाली इसका नाम रखना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने से पहले, कुछ भी करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो साइड में रफ काम करने का, CuNH3 4 टाइम 2+, साइड में ही करने का, पीछे जाके नहीं करने का, ताकि टीचर को दिखे आपने करके निकाला इसको। समझ में आ रहा अच्छे से? गुस्से में रहेगा मार्क्स काट लेगा, बोले पता नहीं बाजू वाले का छापा ऐसे, ठीक है। कॉपर का X ले लेंगे। अमोनिया कैसा लिगैंड होता है देख? न्यूट्रल, 0। तो ये X प्लस 4 × 0 0 इज इक्वल्स टू +2। तो X की वैल्यू कितनी आ रही है? +2। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। अब नाम लिखते हैं। तो जब भी आप स्फीयर का नाम लिखते हो सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है? लिगैंड का। कौन सा लिगैंड? इधर NH3। NH3 का नाम क्या है? अमाइन। कितनी बार है वो? 4 बार। 4 यानी टेट्रा। आंसर देखा, आंसर देखा। पहला लेटर कैपिटल रहेगा बस, उसके बाद सब स्मॉल। टेट्रा कौन है लिगैंड? अमाइन। नो स्पेस। हाँ सर 2 A है, अच्छा नहीं लग रहा है, रहने दे, 4 रहने दे। टेट्रा अमाइन कौन सा मेटल है? Cu। कॉपर लिखूँ या क्यूपरेट लिखूँ? कॉपर। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक। कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो Cu का नाम क्या आएगा? कॉपर। नो ऐसा नहीं है, मार्क्स कट जैसे ये किया मार्क्स कट, ठीक है ना। मेटल और लिगैंड का नाम पूरा एक ही एंटिटी होती है, कॉपर, ठीक है ना। हो गया क्या खत्म? बोल हो गया क्या? मेटल के नाम के बाजू में पैरेंथेसिस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। तो ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा अमाइन कॉपर ब्रैकेट 2, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, ये क्या है बोल? कॉम्प्लेक्स आयन। अब स्पेस छोड़ के इधर लिख देंगे आयन। अब अगर यहाँ पे काउंटर आयन होता तो आयन लिखने की बजाय स्पेस छोड़ के उस काउंटर आयन का नाम लिखते। समझा कुछ? इजी, ठीक है। दूसरा देखेंगे उसी के नीचे जस्ट सेकेंड वन। क्या है बेटा सेकेंड वन? FeH2O 5 टाइम, FeH2O 5 टाइम NCS। कितनी बार? एक ही बार है ना। NCS ब्रैकेट पे कितना चार्ज है बेटा? +2। चल ध्यान दे दे। सबसे पहले क्या करेंगे बोल? बोल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो FeH2O 5 टाइम्स NCS ब्रैकेट के ऊपर +2। Fe का X, H2O का बोल 0, H2O पे 0 रहता है ना रे, ठीक है। NCS पे कितना रहता है? -1। तो X 5 × 0 0, 1 × -1 इज इक्वल्स टू +2। -1 उधर जाएगा, +1 बनेगा, +2 +1 +3। कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट? अभी थोड़ा फास्ट करेंगे, अभी एक एक स्टेप नहीं करके दिखा रहा मैं। सब में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। ये -1 इधर गया, +1 +2 +1 +3। हम नाम लिखते बेटा इसका। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त पहले किसका नाम लिखना होता है? लिगैंड। हाउ मेनी लिगैंड्स आर देयर? 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड। कौन कौन से? वाटर और NCS। वाटर एक्वा A से आता है, NCS आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो नहीं, आइसोथायोसाइनेटो। किससे आ रहा है? आई से। A और I में पहले कौन आता है? A। तो पहले एक्वा का नाम लिखेंगे। एक्वा कितनी बार है बोल? पेंटा एक्वा। अब ये कितनी बार है? एक ही बार है, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है ना। मेटल कौन सा है बोल? Fe। कटाइनिक है ना, कटाइनिक है। क्या नाम लिखोगे Fe का? आयरन। आयरन ब्रैकेट के अंदर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? 3। स्पेस छोड़ के ठीक है। पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो आयरन 3 आयन, ये इस आयन का नाम है, इसलिए तो वो कॉम्प्लेक्स आयन है, सिंपल आयन नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यस, नेक्स्ट वन देखेंगे सब लोग। PTEN ट्वाइस, SCN ट्वाइस। तो भाग रहे ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है? +2। साइड में रफर। क्या हुआ? कौन बुला रहे? नहीं कुछ, चलो ठीक है। छेड़ रहे क्या मेरे को तुम लोग? हाँ, जैसे ही घूम रहा छुप हो जा रहे, बहुत मारूँगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ज़्यादा ताली दे रही, मैं दूँ क्या ताली? प्लैटिनियम पे X रहेगा, ठीक है। एथिलीन डायमाइन पे कितना चार्ज रहेगा बोल? बोल 0। क्यों रे? न्यूट्रल है वो। SCN
-1, तो x 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, +2, -1 इधर गया +1, +2 +1 +3, सही। अब लिखते नाम, हाँ इधर, अच्छा ट्वाइस है, सॉरी SCN 2 बार है ना, तो ये 2 इंटू -1 कितना आएगा -2 इधर आएगा तो +2 +2 +2 +4, थैंक यू। ठीक है, आगे देखते हैं नाम क्या आएगा। देख पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, कितने लिगैंड इधर 2, एक है इथिलीन डायमाइन, किससे आ रहा है E से। SCN का नाम थायो, आइसो नहीं रे, S से आ रहा है ना, वो S से थ्रू अटैच है, N के थ्रू अटैच रहेगा तो आइसो थायो, S के थ्रू अटैच है, नाम क्या है उसका थायोसाइन T से आ रहा है, ये E से आ रहा है, कौन जीता E जी, है ना। तो कितनी बार है ये 2 बार, क्या लिखेंगे डाई इथिलीन डायमाइन बिस, वेरी गुड, बिस इथिलीन ब्रैकेट देगा, ब्रैकेट देख, इथिलीन डायमाइन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 20 ब्रैकेट के अंदर इथिलीन डायमाइन, ये कितनी बार है 2 बार। डाई कौन है ये थायो साइनेटो, व्हाट इज द मेटल Pt, प्लैटिनम लिखूँ या प्लैटिनेट लिखूँ, बोल प्लैटिनम, क्योंकि कौन सा कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक, प्लैटिनम पैरेंथेसिस, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 4, आयन, ये इस आयन का नाम, ये इस आयन का नाम है, बिस इथिलीन डायमाइन डाई थायोसाइनेटो प्लैटिनम 4 आयन। समझा सबको अच्छे से, ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, फोर्थ वन PTBr ट्वाइस, PTBr ट्वाइस, NH3 4 टाइम्स, NH3 4 टाइम्स, ठीक है ना, Br ट्वाइस। Now look at here, now it is not a complex ion, what is it, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पूरा ये, इसमें स्फीयर भी है और इसमें काउंटर आयन भी है। तो बताइए स्फीयर कैटायनिक है एनायनिक है, चार्ज तो है नहीं, कैसे पहचाने, पहले आ रहा है, तो कौन सा स्फीयर है ये कैटायनिक। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, पहले क्या निकालते बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, बोर्ड पर देखना, इसको जब आप लोग तोड़ोगे तो इसमें से Br अलग होगा, Br पे कितना चार्ज आता है माइनस, कितना Br इसमें 2, ठीक है ना, तो 2 इंटू -1 कितना चार्ज हो गया रे -2, उसको बैलेंस करने के लिए स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा +2, समझा। स्फीयर के अंदर कौन है Pt, Br ट्वाइस, NH3 4 टाइम, लेट्स फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, Pt पे x, Br पे -1, NH3 पे 0, x ऐसे ही 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू +2, -2 इधर आएगा तो +2 +2 +2 +4 आ गया। अब लिखते नाम, पहले किसका नाम लिखूँ, काउंटर आयन का या कॉम्प्लेक्स का, बोल काउंटर आयन का या कॉम्प्लेक्स का, बेसिक रूल बताया था, जो पहले उसका नाम पहले, कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम बाद में लिखेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से। लेट्स नेम दी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगैंड का, 2 लिगैंड इधर, ब्रोमीन और अमाइन। अमाइन किससे आ रहा है A से, ब्रोमीन किससे आ रहा है B से, पहले कौन आएगा अमाइन, कितनी बार है वो 4 बार, 4 बार मतलब टेट्रा डबल एम, हाँ अमाइन, टेट्रा अमाइन, 2 बार क्या बेटा ब्रोमो, डाई ब्रोमो, मेटल कौन सा है Pt, कैटायनिक है ना, तो जो नाम है वही लिखेंगे, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 4, पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम। अब स्पेस छोड़ के काउंटर आयन का नाम लिखें। काउंटर आयन कौन है बेटा, काउंटर आयन कौन है Br है ना, Br कैसा आयन बनाता है बोल, Br माइनस, Br माइनस का कॉमन नाम क्या होता है, अभी ब्रोमो लिखते हो तुम लोग इधर, ये लिगैंड में नहीं है, काउंटर आयन है, काउंटर आयन में नॉर्मल नाम लिखा जाता है, Br माइनस का नॉर्मल नाम क्या होता है रे, बोल जल्दी बोल, ब्रोमाइड, तो इधर स्पेस छोड़ के लिखेंगे, डाई नहीं रे, चल तक सिर्फ ब्रोमाइड, अरे बता रहा हूँ, ये 2 4 5 10 15 कितना भी हो, जो आयन है खाली उसका नाम लिखते हैं। ये 2 5 4 10 सिर्फ ये बताता है कि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने काउंटर आयन लग रहे हैं, बट यू हैव टू नेम ओनली काउंटर आयंस। तुमको सिर्फ किसका नाम लिखना है बोल, काउंटर आयन। इसका क्या नाम रखते हो आप लोग, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। 2 सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसकी वैलेंसी +2 बैलेंस करने के लिए 2 लगते हैं।
समझा? तो इधर ये 2 इसलिए क्योंकि इस +2 को बैलेंस करने के लिए -2 लग रहा है, इसीलिए 2 है। दिस 2 इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दी वैलेंसी सेटिस्फैक्शन, बस और कुछ नहीं। बाकी आयन कौन सा? ये ब्रोमाइड, स्पेस छोड़ के ब्रोमाइड, ये इस सॉल्ट का नाम है, ये इस सॉल्ट का नाम, टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो प्लाटिनियम 4 ब्रोमाइड। समझा अच्छे से? नेक्स्ट वन, सेकेंड देखें बेटा, 5th CO NH3 how much? 5 times और CO3, ठीक है ना? CO3 इधर देख, इधर देख, CO3 आगे देखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, Cl। ये आयन है या कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स आयन है या कंपाउंड है? कंपाउंड। कटायनिक है एनायनिक है? कटायनिक। कटायनिक है एनायनिक है? कटायनिक। कैसे पहचाने? स्फीयर पहले आ रहा है, स्फीयर कैसे आ रहा है? पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको तोड़ेंगे, Cl- अलग होगा, कौन अलग होगा? Cl-। उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, -1 को बैलेंस करने के लिए +1, एक ही Cl है ना, तो एक ही Cl- मतलब एक ही -1, तो उसको बैलेंस करने के लिए +1। अंदर कौन है? CO NH3 5 टाइम्स CO3। CO का ऑक्सीडेशन स्टेट X, NH3 का 0। ये CO कौन है? CO कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3 बार है वो। कार्बोनेट है वो, कौन है वो? कार्बोनेट। अभी आप सोचेंगे सर आप जो बोले थे पहले वो भी तो सही तो लग रहा है ना, इधर नहीं, वो रहता तो ऐसा रहता, वो रहता तो ऐसा रहता, यू वुड हैव बीन गिवन ब्रैकेट, तब ये रहता कि 3 बार कार्बन मोनोऑक्साइड है। ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये एक कार्बोनेट है, एक कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है? बोल, कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है? -2। फाइंड इट आउट। x + 5 × 0 0, 3 × -2 -6 इज इक्वल्स टू +1। -6 इधर आएगा, +6 बोलना, -6 इधर आएगा, +6 +6 +1 बोल, +7। सॉरी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा बिल्कुल आता है, ट्रांजिशन मेटल पढ़ चुके हो, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +9 तक जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे नाम लिखेंगे इसका, पहले किसका नाम लिखो? कॉम्प्लेक्स का या काउंटर आयन का? जो पहले नाम उसका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी पहले नाम किसका लिखा जाता है? लिगैंड। 2 लिगैंड इधर, कौन से? अमाइन, A से आ रहा है, CO3 कार्बोनेटो C से आ रहा है, कौन पहले आ रहा है? अमाइन। कितनी बार है अमाइन? 5 बार। व्हाट विल बी द नेम? टेल मी। पेंटा अमाइन, ठीक है। कार्बोनेट कितना है बेटा? एक ही है, तो मोनो लिखेंगे उधर नहीं, सीधा कार्बोनेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोल? कार्बोनेटो। मेटल कौन सा है रे? कोबाल्ट। और कटायनिक है ना, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, ब्रैकेट के अंदर 7, स्पेस छोड़ेंगे। अब काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन कौन बन रहा है इधर? Cl- इज नोन एज क्लोरो है ना, क्लोराइड, काउंटर आयन हो क्लोराइड। तो व्हाट इज द नेम? पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 7 क्लोराइड। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। लास्ट वन फॉर दी कटायनिक, कटायनिक का लास्ट वन COH2 हाउ मच? एक ही बार, ओके। NH3 हाउ मच? 5 बार, ब्रैकेट क्लोज, I3, ठीक है। चल देख बोर्ड पे देख, इसको तोड़ेंगे पहले। कौन सा आयन बनेगा इधर? I-। कौन सा आयन बनेगा बोल? कितनी बार है आयोडीन? 3 बार, तो -3 हो गया ना। उसको बैलेंस करने के लिए स्फीयर पे +3, स्फीयर के अंदर कौन है? कोबाल्ट, H2O, NH3 5 टाइम्स, ठीक है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X, H2O का 0, NH3 का 0, दोनों ही न्यूट्रल है ना। क्या हो जाएगा ये? X + 0 + 3 5 × 0 0 इज इक्वल्स टू +3। कितना आ गया? X, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3। नाम लिखते हैं, पहले किसका नाम लिखेंगे? स्फीयर का, वो पहले आ रहा है। स्फीयर में भी पहले किसका नाम आएगा? लिगैंड का। कौन कौन सा लिगैंड है? अमाइन, एक्वा। सर दोनों ही ए से आ रहा है, अमाइन, एक्वा, दोनों ही ए से आ रहा है। तो फर्स्ट लेटर पे टाई हो गया ना, तो सेकंड लेटर देखो, M और Q में कौन जीतेगा? MnOPQ, M पहले आता है, Q बाद में आता है, तो M जीत गया, मतलब कौन जीत गया? अमाइन जीत गया। अम्मी के आगे कोई नहीं चलता, तो अम्माइन है तो बात खत्म, अम्मी के आगे चली किसी की नहीं, अम्माइन है तो बात खत्म, वो पहले आएगा।
समझ में आ रहा है अच्छे से? अब्बू की भी नहीं चलती, चल अब्बू भी गपचुप बैठे रहते हैं। जैसी अम्मी बोले ना बस हो गया हाँ तुम्हारा, तो अब्बू गपचुप मुंह बंद करके बाहर चल देते, बोले बाद में आता हूँ। अभी बच्चों के सामने बेइज्जत की जाएगी, क्या फायदा। अब्बू लोग बहुत हीरो बनते हैं, जैसी अम्मी बोले ना हाँ क्या, अब्बू बाहर चले जाते, बोले बस हो गया। देखो इधर ध्यान से, तो अम्माइन पहले आ रहा है, कितना है रे अम्माइन, क्या लिखेंगे इधर, पेंटा अम्माइन, व्हाट इज दिस, एक ही बार है हाँ, तो सीधा नाम लिखेंगे उसका एक्वा। मेटल कौन सा बेटा, कोबाल्टेट लिखो या कोबाल्ट लिखो, कोबाल्ट का टाइनिक है ना, कोबाल्ट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 पैरेंथेसिस में 3 स्पेस छोड़ेंगे। काउंटर आयन कौन सा है, I-, I- मीन्स दिस इज द नेम ऑफ द सॉल्ट, पेंटा अमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 आयोडाइड। सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा, यहाँ पर सारे कैटायनिक कंपाउंड हो, इसको लिखो फिर अनायनिक कर, राइट डाउन। चलो यहाँ देखो, अब कुछ अनायनिक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम लोग, तो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसका, NiCN4, चार्ज है इसके ऊपर 2-। पहले बताया कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, साइनाइड पे -1, तो X 4 × -1 -4 = -2, -4 इधर आके +4 होएगा, +4 -2 कितना हुआ बोल, +2, +4 -2 ना, -4 इधर आके +4 बनेगा ना, तो +4 - 2 +2। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा दिए, नाउ लेट्स नेम। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड। कौन है बेटा लिगैंड, CN मतलब साइनो, कितना है बोल 4, क्या आएगा, टेट्रा साइनो। मेटल कौन सा है, निकल। क्या नाम लिखोगे इसका, निकल, निकलेट, क्योंकि कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, अनायनिक, नेगेटिव चार्ज है ना उसके ऊपर, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा साइनो निकलेट। ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये आयन है ना, स्पेस छोड़ के आयन करना, टेट्रा साइनो निकलेट 2 आयन। वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट वन, CO C2O4 थ्राइस, ओवरऑल चार्ज है 3-। ठीक है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X। ये कौन है बेटा, C2O4 ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज आता है, -2, तो X 3 × -2 -6 = -3। बेटा ये -6 इधर आएगा तो +6, +6 - 3 कितना होगा, +3। नाम लिखते हैं इसका। लिगैंड कौन सा इधर, ऑक्सीलेट है ना, कितनी बार बेटा, 3 बार। क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो है ना, ट्राई ऑक्सीलेटो, किधर कह रहे, ये रहा ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या लिखेंगे इसका, कोबाल्ट का नाम, कोबाल्टेट। क्यों बेटा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, तो कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका, 3, स्पेस छोड़ के हो गया इसका नाम। थर्ड वन, FeCN6 4-। Fe पे कितना चार्ज है बेटा, सॉरी Fe पे चार्ज निकालना है, Cn पे -1, तो X 6 × -1 -6 = -4, -6 इधर आएगा, +6, +6 - 4 +2।
पहले लिगैंड का नाम लिखना पड़ेगा। कौन है लिगैंड इधर? साइनो है ना, कितनी बार है? 6 बार। हेक्सासाइनो, Fe मतलब आयरन और ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो Fe का नाम क्या लिखेंगे? फेरेट। हेक्सासाइनो फेरेट ब्रैकेट में 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है ना। और कौन है बेटा? ये भी आयन। इजी। नाउ दिस वन, अभी आयन नहीं है, एक कंपाउंड है, टूटेगा कैसे देखिए। सोडियम अलग हुआ इसमें, Na में कितना चार्ज आता है? प्लस। कितना सोडियम इधर? 3, तो 3N प्लस। 3 इंटू प्लस 1 मतलब +3 ना। इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा? -3। CO NO2 16। तो कोबाल्ट पे X मान लेते हैं। NO2 नाइट्रो पे कितना होता है बेटा? देख, -2। तो X 6 इंटू -2 -12 इज इक्वल्स टू -3। -12 इधर आएगा तो +12। 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया +9। X आ गया +9। अब इसमें पहले किसका नाम लिखोगे? पहले किसका नाम लिखोगे बोले? पहले काउंटर आयन का नाम लिखो, क्योंकि वो पहले आया। काउंटर आयन कौन है इधर? सोडियम। सोडियम का नाम क्या लिखा है इधर? सोडियम लिखा है। NaCl में क्या लिखते हैं सोडियम का नाम? सोडियम। Cl का क्लोराइड लिखते हो, Na का क्या लिखते हो? सोडियम। तो इधर क्या लिखेंगे? Na की जगह पर सोडियम। सर 3 है ना, तो ट्राई सोडियम नहीं। काउंटर आयन 3 हो, 30 हो, 15 कुछ भी हो, जो नाम है वही लिखने, नंबर नहीं लिखने। तो Na3 है तो भी इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम। और S कैपिटल आएगा, पहला लेटर है ना, सोडियम। अब स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस छोड़कर अब किसका नाम लिखना है बोल? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो इसमें भी पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे। लिगैंड कौन है? NO2 मतलब नाइट्रो। कितनी बार है बोल? 6 बार। और स्मॉल रहेगा, एक कैपिटल आ गया, सब स्मॉल होगा। सोडियम स्पेस छोड़े, हेक्सा साइनो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट ब्रैकेट बाद में आ रहा है, मतलब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्टेट। सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट ब्रैकेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? 9। ठीक है ना, ये इसका नाम है। तो सोडियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 9। इज इट वेरी मच क्लियर? सबको एकदम अच्छे से समझा? पहले काउंटर आयन का नाम लिख दिए, फिर स्फीयर का नाम लिख दिए। ठीक है, अभी तरह इसको भी तोड़ते बेटा, इसको भी तोड़ते। K+ बनेगा। क्या डाउट है रे? ओ सॉरी, क्या है बोलो? हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। K+, पोटाशियम पे भी +1 चार्ज आता है ना। कितना पोटाशियम है? 3। इसको बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट पे कितना आएगा बोल? -3। कौन है ब्रैकेट में? AlC2O4 थ्राइस। Al पे मान लेते हैं X। कौन है? ऑक्सीलेट पे -2। कितना आएगा बेटा? X 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल्स टू -3। सही है। ये -6 इधर आएगा, +6 -3 +3। नाम लिखते हैं। 3 बार ऑक्सीलेट है। पहले इसका नाम लिखोगे, पहले इसका नाम लिखो। क्या आएगा? K का नाम? पोटाशियम। 3 नहीं लिखना, ट्राई वाला नहीं। क्या K का नाम क्या है बोल? पोटाशियम। ठीक है ना, फिर स्पेस छोड़ेंगे पोटाशियम लिखने के बाद। अब इसका नाम लिखते हैं, ट्राई। 3 बार है ना। कौन है ये? ऑक्सीलेटो। मेटल कौन सा है बेटा? एल्यूमिनियम। पर लिखेंगे क्या इधर? एल्यूमिनेट। क्यों रे? बाद में आ रहा है, मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एल्यूमिनेट ब्रैकेट में 3। खत्म। लास्ट वन, कैसे टूटेगा ये बोल? चला कैसे टूटेगा बोल? Na+ कितना है? 3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व न्यूट्रल करने के लिए -3 AlF6। एल्यूमिनियम पे X, फ्लोरीन पे -1। X 6 इंटू -1 -6 इज इक्वल्स टू -3। कितना आएगा X? -6 इधर आया, +6 +6 -3 +3। पहले किसका नाम लिखोगे आप? काउंटर आयन। कौन है काउंटर आयन इधर? सोडियम। स्पेस छोड़ेंगे, फ्लोरो। कितनी बार है? 6 बार। हेक्सा फ्लोरो बोल एल्यूमिनेट ब्रैकेट में 3। समझा अच्छे से? हो गया कटाई। अभी नॉमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो जो पूरा टेबल है ना, वो नहीं रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपको याद करके आना रहेगा।
समझ में आ रहा है अच्छे से? और सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। चलो लिखो फटाफट।